मॉलिब्डेट लिया था, तो वैसे यहाँ पे क्या था, अमोनियम आर्सिनो मॉलिब्डेट है। तो अमोनियम आर्सिनो मॉलिब्डेट का जो कलर होता है वो येलो कलर ही होता है। जैसे कैंडी येलो प्रेसिपिटेट किसका था, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट का, तो अमोनियम आर्सिनो मॉलिब्डेट भी देगा तो उसका भी येलो कलर होता है। डिफरेंस क्या होता है बेटा, याद रखना, फास्फोरस में सल्फर, ये आर्सेनिक में। आर्सेनिक का जब आप देखोगे डाई टेस्ट कराएंगे तो इसका देखना है कि डाई टेस्ट करेंगे तो उसमें जो आप ये करेंगे, आप चारकोल कैविटी टेस्ट करते हैं तो इसका भी व्हाइट रेसिड्यू होता है आर्सेनिक का। आर्सेनिक का व्हाइट रेसिड्यू के साथ गार्लिक स्मेल आता है, याद रखोगे। तो ये अमोनियम फॉस्फो आर्सिनो मॉलिब्डेट याद रखना। अमोनियम सल्फाइड आपको पता है, अमोनियम पॉलीसल्फाइड का कलर येलो होता है, येलो कलर अमोनियम डिसल्फाइड में, सल्फाइड का, अमोनियम सल्फाइड का होता है, बताएंगे। लेड आयोडाइड जाओगे तो ये भी येलो कलर होता है, ये भी येलो कलर होता है, और ये आपका कैंडी येलो होता है। कुछ आज बताने वाले हो इसमें से। फिर एजेंट ब्रिलियंट प्रेसिपिटेट विद द निकेल आयन बेसिक मटेरियल में, तो आपको याद होगा कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में Ni2+ के साथ मैंने डीएमजी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, जो एकदम ब्राइट रेड कलर का मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स बनता था, डायमेथाइल क्लैक्सिमेटो। तो याद रखना कि Ni2+ और कोबाल्ट 2+ एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। Ni2+ जिसमें उसी में कोबाल्ट 2+ भी है। कोबाल्ट 2+ मान लो इस सॉल्यूशन में कोबाल्ट 2+ Ni2+ को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो आप सॉल्यूशन को अल्कलाइन कर दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अल्कलाइन करने के बाद उसमें ऐड कर दो डायमेथाइल ग्लाइक्सिमेटो। जैसे डायमेथाइल ग्लाइक्सिमेटो आप ऐड करोगे तो देखना कि एकदम ब्राइट रेड कलर आपका प्रेसिपिटेट होगा, तो समझ जाओ किसका प्रेजेंस है, Ni2+ का प्रेजेंस में। वो मैं आज बता देता हूँ, बहुत बार पूछ चुका है ये। तो ये याद रखिएगा। न्यूट्रल FeCl3 के साथ आप टेस्ट नहीं होता, निकल का टेस्ट नहीं होता, याद रखिएगा। न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट किसका होता है, एसीटेट का। एसीटेट में आप गए थे तो रेड रेड था, जो डिकम्पोज होकर क्या था आपका ब्रॉन रेड PPT आया था, तो वो अलग बताए थे। फिर देखना यहाँ पे कि इसमें जाएंगे तो ये व्हाइट पीपीटी दिया यहाँ पे, जो आपका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक रिलीज डिजोल्व इन डाइल्यूट, तो ये कल ही बता दिए थे, ये क्या था, सल्फाइड था, याद था ना। तो व्हाइट पीपीटी जो आता था बेरियम क्लोराइड के साथ, जो आपका क्या होता है, सॉल्युबल होता था। फिर इसमें जाओगे तो इसमें कुछ देखना टेस्ट दिया, जैसे इसमें आज कुछ टेस्ट पढ़ाने तो उसके बाद बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें जनरली आपका कैटाइनिक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखो, अमंग द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर कौन सा होगा। पीबीएस ब्लैक होता है, सीयूएस ब्लैक होता है, एमएनएस आपका देखो ब्लड रेड होता है। ये आपका Ag2S क्या होता है, ब्लैक होता है। निकल सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक ब्लैक होता है। कोबाल्ट सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक होता है। एसएन बिस्मथ सल्फाइड से ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज ऑरेंज कलर होता है, पिंक कलर होता है। बताए थे कि नहीं ये सर। ये सर एडवांस का क्वेश्चन है, उतना ज्यादा नहीं, आप याद रखना कि पीवीएस आपके सिलेबस में तो क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। और आपका निकल सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। उसके सल्फाइड का फॉर्म है ZnS क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। और आर्सेनिक सल्फाइड आपका क्या था, येलो कलर था। कैडमियम सल्फाइड आपका क्या था, येलो कलर था। हाइबत्सन में ये सब रिएजेंट आपको बताए थे, तो आप देखोगे तो देखो आप खुद से बना लोगे कि जैसे ये 47 है, इसमें अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ग्रुप 3 के लिए प्रेसिपिटेशन के लिए होता है, याद करो। जब आप ग्रुप 3 पे गए थे ना, तो ग्रुप 3 पे मैंने क्या बोला था, रिएजेंट मैंने लिख दिया था। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड देते हैं और क्या देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या देते हैं, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड देते हैं और एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। देखिए इसका इंश्योर करवाते हैं लोग ग्रुप 3 का प्रेसिपिटेशन। तो ग्रुप 3 का प्रेसिपिटेशन कौन हो जाएगा आपका, बता दो। Al3+ होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट देते बेटा, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस में, तो ये आ जाता है आपका स्ट्रोंटियम, सबका होता है, याद करो। 5 में चले गए थे हम लोग, चले गए थे कि नहीं आपका 5 में, तो ये 5 में आता है। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड H2S देंगे तो ये इंश्योर करता है ग्रुप 4 का प्रेसिपिटेशन। तो ग्रुप 4 का प्रेसिपिटेशन जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये Mn2+ होगा। और डाइल्यूट HCl तो आपका ग्रुप 1 का ही प्रेसिपिटेशन होता है, जो किसका होगा, आपका Pb2+ का होगा। कई बात समझ में। इसी टाइप का रिसेंट ईयर जो देखा था वो तो क्लासिफिकेशन से पूछा था, लेकिन पूछेगा तो इसी टाइप का कॉलम से पूछेगा तो याद रखना ये किसका कौन सा रिएजेंट होता है, कर लेंगे। फिर देखना यहाँ पे आपका Pb2+ और Cu2+ के ग्रुप 2 में भी था Pb2+, तो उसमें क्या था, आपने H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl दिए थे कि नहीं। और Al3+ लेंगे तो क्या होगा, अमोनियम किसके साथ होगा, कोबाल्ट Na2+ लेंगे तो किसके साथ होगा, H2S पास करेंगे किस में, बेसिक मीडियम में। और बेरियम लेंगे तो क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बेस में। ये नहीं, इसका ये होगा, ये इसका होगा। बी का होगा 3 और सी का, बी का 3 होगा। समझ में आ गया नहीं ये सब क्वेश्चन नहीं कर लोगे खुद से। अभी टेस्ट पढ़ाने दो तो ये थोड़ा बता देंगे आपको। फिर इधर जाएंगे तो इसमें देखना चारकोल का भी डिटेल्स से दिया आपका। जैसे देखना यहाँ पे ये दिया आपका टर्न, तो देखो क्या दिया कि गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। आपने देखा होगा कलर ब्रिस्क के प्रेजेंस के साथ होता है कि नहीं, कार्बोनेट का
होता था कि नहीं ब्रिस्क प्रेसिडेंस। आपने क्या दिया था, कार्बोनेट क्या होता था, जैसे आप डायलूट HCl या डायलूट सपोर्ट देते तो कलरलेस गैस क्या था, CO2 होता है, जो क्या होता है कलरलेस होता ऑर्डर नहीं होता है। लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की होता था, ब्रिस्क प्रेसिडेंस होता था। द कलरलेस गैस विद द ब्रिस्क प्रेसिडेंस टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये कि नहीं आपका। फिर देखो सल्फाइड लिए थे, तो सल्फाइड क्या होता है आपका, आपको पता है कि कलरलेस गैस होगा। कलर जो टर्नडेट एसीटेट पेपर को क्या करेगा, आपको ब्लैक कर देगा। मतलब एसिडिफाइड एसिडेट पेपर लेंगे तो उसको ब्लैक कर देंगे। ये तो किसका पढ़े थे, सल्फाइड का पढ़े थे। सल्फाइड में जाएंगे तो ब्राउन फिल्म देखो क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन कर देगा। ये पढ़े थे। नाइट्राइट पढ़े थे, तो नाइट्राइट ब्राउन फिल्म बनाता है आपका एसिडिफाइड स्टार्च के साथ गए थे ना आपका, जो आप क्या होते ब्राउन फिल्म बनाता है टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम सोल्यूशन स्टार्च ब्लू। आपने आयोडाइड स्टार्च का सोल्यूशन लिया था। आयोडाइड स्टार्च के सोल्यूशन में क्या था कि आयोडाइड था आपका, और ये NO2 माइनस होता है। अब ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा किस Y2 में, खुद उसके NO में। और ये I2 स्टार्च का क्या होगा, डीप ब्लू होता था। तो पोटेशियम आयोडाइड जो स्टार्च लिए थे वो नाइट्रेट का टेस्ट करता था। कई बात समझ में, तो नहीं कर लोगे ये सब क्वेश्चन खुद से। तो मैंने सारा आपको बेसिक रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल्स बता दिए। ये जो 49 देख रहे हो ये फ्लेम टेस्ट है ये। देखो फ्लेम टेस्ट पूछा है कि नहीं। तो आपने देखा होगा फ्लेम टेस्ट अगर किए होंगे तो क्रिम्सन रेड किसका होता है, स्ट्रोंडियम का होता है। कैल्शियम का क्या होता है, प्रीग्रेड होता है। पता है कि नहीं। बेरियम का क्या होता है, एप्पल ग्रीन होता है। जानते हो कि नहीं ये। फिर पोटेशियम का जाते थे तो वायलेट कलर होता है। तो ये सब अभी बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में बता दिया है। तो ये सब आपका क्या होता है, ये आपका फ्लेम टेस्ट होता है, ये बता रहा हूँ। तो ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट होता है, फ्लेम टेस्ट होता है, सब बता दूंगा आपको अभी। तो ये ड्राई टेस्ट होता है, कैसे होता है बता देंगे। आप कुछ नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का जो PDF है, PDF को बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। उसमें कुछ याद नहीं करना आपको, क्वेश्चन बना लो। स्टेटमेंट जो होता है ना उसी से फ्रेमिंग करता है स्टेटमेंट, इसलिए उसे देखना पड़ेगा आपको। चलिए ये दूसरा क्या टेस्ट था आपका, देखो कैटानिक एनानिक हाइड्रोलाइसिस। कैटानिक था ना। तो कैटानिक में देखो, वहाँ पे कैटानिक में मैंने रिएजेंट बता दिए थे, ग्रुप बता दिए थे, रिएजेंट बता दिए थे कि नहीं आपको। तो आप देखो क्या करते हैं हम लोग, पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। अब बेटा बोले थे ना कि ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, तो आप पे डिपेंड होता है कैसे बनाओगे। वो डिपेंड होता है सॉलिबिलिटी पे। पता है कि ना आपको। पहले क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में हम लोग डिजोल्व करते थे, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व नहीं होता था, डाइल्यूट HCl लेके डिजोल्व करते, पता थे कि नहीं आपको। अल्टीमेटली एक बार एरिया देते, एक बार एरिया में भी डिजोल्व नहीं होता तो उसको फेंक देते हम लोग, क्योंकि प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होता है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन से क्या करेंगे देखना है यहाँ पे बेटा। दो कंडीशन आप पढ़ो। सबसे पहले क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl लेंगे। क्या अमोनिया का पढ़ा दिए थे, अमोनिया का नहीं पढ़ाए थे ना। तो पहले अमोनिया का लिख लो, छोड़ दो इसको, अमोनिया का पहले लिख लो। टेस्ट फॉर जीरो ग्रुप लिखो। जीरो ग्रुप में किसको रखे थे आप, अमोनिया को लिए थे। मैंने क्या बोला था कि NH4+ होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि नहीं। जैसे अब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो देखो ये अमोनियम क्लोराइड या जो भी होगा आपका, अमोनियम क्लोराइड होगा, ये जो भी होगा, मान लो अमोनियम क्लोराइड लिया आपने। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। और अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जैसे आता था क्या होता है, ये NH3 गैस आता है, प्लस क्या होता है NaCl आ जाएगा आपका, प्लस वाटर आएगा, वो तो बैलेंस कर लोगे आप। ये कलरलेस होता है ये, विद पंजेंट स्मेल आता है इसमें। बट याद रखना स्मेल जो होता है ना, एक होता है H2S का, SO2 का, हेलोजन का, और इसका NH3 का। NH3 का स्मेल है तो कलरलेस है। कलर के साथ स्मेल जो होता है ना हेलोजन का, ये होता है, याद रखना। कलर के साथ जैसे स्मेल बोल देगा ना, समझना कि हेलोजन के ही बारे में बोल रहा हूँ। और कोई भी गैस आपका कलर के साथ स्मेल नहीं है। कलर के साथ स्मेल होता है ओजोन का, जो टेस्ट नहीं है आपका। हेलोजन में जितना भी था सबका कलर भी था, स्मेल भी था। इसमें कलर, इसमें जाओगे तो किसी का कलर होगा तो स्मेल नहीं, स्मेल होगा तो कलर नहीं। आई बात समझ में। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या करते हैं, वो तो पंजा टेस्ट वाला आ गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं देखो, अमोनिया गैस रिलीज होगा। टेस्ट ट्यूब जो होगा ना, वहां से आप रिलीज कर रहे हो। उसमें क्या करोगे, HCl गैस लोगे एकदम। डिप रहेगा आपका, ग्लास रॉड है तो डिप इन द HCl लेते हैं हम लोग। जैसे लेते थे क्या बनता है आपको, व्हाइट फिल्म बनता है कि नहीं आपका।
याद रखना, glass rod dipped in the HCl whenever come in the contact of the gas coming from the mouth of the test tube, uh, give the white fume that indicate the presence of ammonia. अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, उसी का तो व्हाइट फ्यूम होता है। एक होता है आपका नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं आप, यहाँ पे K2HgSO4 लिए थे नेस्लर रिएजेंट, याद करो। इसको बनाया था कैसे, मैंने तो बोला था कि HgI2 जो होता है, मर्क्यूरी आयोडाइड जो होता है, उसमें जैसे आप रेड कलर होता है उसका, ये जो जाओगे ना HgI2 जो होता है ना, HgI2 ये रेड कलर होता है, रेड पीपीटी होता है, रेड पीपीटी। इसी पे अगर एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड दोगे, एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड, याद रखना K2HgSO4 बनता है। याद रखना आयोडाइड प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर होता है लेड का, येलो कलर किसका होता है, रेड का। और ब्लैक रेड कलर जैसे ही बोलेगा तो समझना कि मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी का आयोडाइड है वो, और किसी का रेड आयोडाइड नहीं होता। आयोडाइड का बहुत यूनिक कलर होता है, लेड का, मरकरी का, ये सब बहुत यूनिक कलर होता है। तो नेस्लर रिएजेंट लेंगे, अमोनिया लेंगे, अब बेसिक सॉल्यूशन में करो ये सब काम आप। जैसे जाएंगे तो ब्रॉन पीपीटी देगा, तो ब्रॉन पीपीटी आपका कंफर्म किसका हो गया, NH3 का। तो ब्रॉन पीपीटी किसका बनता है, याद रखना, ये देखो इसको बोलते हैं लोग, ये होता है इसका ब्रॉन पीपीटी, ये याद रखना आपका। इसको मरकरी टू ऑक्साइड बोलते हैं, एमाइडो आयोडीन आयोडाइड बोलते हैं हम लोग। मरकरी टू ऑक्साइड, एमाइडो आयोडाइड, इसी को आयोडाइड ऑफ बैलेंस बेस बोलते हैं हम लोग। तो उतना नहीं याद रखना, ब्राउन पीपीटी जैसे देखा कि नेस्लर एजेंट देगा, ब्राउन पीपीटी देगा, तो समझना किसका ये काम है, अमोनिया का। एक ही तो टेस्ट है आपको, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बता, देखो ज्यादा टेस्ट फालतू नहीं होते, जो स्पेसिफिक टेस्ट दिया आपका ना एनसीईआरटी को, उसी को पढ़ो, उसी से पकड़ लोगे। अब देखो जितना क्वेश्चन थे, एक दो सौ का स्पेसिफिक टेस्ट है, वही स्पेसिफिक टेस्ट आपको याद है, उसी से पकड़ लेते हो, तो उतना ही पे काम करो आप। इसमें फार्मूला थोड़ा याद रखना, ब्रॉन पीपीटी होता है फार्मूला, अगर देखना कि जैसे अमोनिया के साथ देगा ये फार्मूला, तो पीपीटी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दिखाए थे व्हाइट पीपीटी कौन होता है, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। कर लेंगे ये, तो ये दो टेस्ट किसका होता है, अमोनिया का। आप क्या करेंगे, मान लो कि आप अमोनिया का प्रेसिपिटेट नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया, तो फिर आप क्या करते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते, फिर फ्रेश ओरिजिनल सॉल्यूशन लोगे। उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, देखते हैं यहाँ पे, आप देंगे डाइल्यूट HCl। जैसे आप डाइल्यूट HCl देंगे, देखना यहाँ पे डाइल्यूट HCl देंगे, अगर आपका पीपीटी आ गया यहाँ पे तो कंफर्म हो गया यहाँ पे ग्रुप 1। तो ये कौन हो गया ग्रुप 1 में आपका, Pb2+। Hg जो होता है ना, Ag+ भी यहीं पे होता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा सिर्फ आपका सिलेबस में Pb2+ है। पीपीटी आ गया, देखना नो पीपीटी, अगर पीपीटी नहीं है तो उसी में पास कर दो। आप क्या करो, तो H2S गैस, जैसे H2S गैस करेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगा, फिर देखो, अगर पीपीटी आ गया आपका तो समझो यहाँ पे ग्रुप 2 आ गया, सबका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ग्रुप 2 हो गया। नो पीपीटी आ गया तो बस हो गया, यहीं पे आप सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर दो, आगे चलो आप, फिर और सॉल्यूशन लेंगे। तो ये जो आएगा ग्रुप 2 में कौन कौन आएगा, तो ग्रुप 2 में क्या होता है बेटा, ये देखना यहाँ पे, देखना एक 2A होता है, एक 2B होता है। जैसे कॉपर का सल्फाइड आएगा, जैसे बता दिए थे ना, ये क्यूप्रस सल्फाइड आएगा, कैडमियम सल्फाइड सब आएगा, इसमें क्या होगा आपका, आर्सेनिक सल्फाइड होगा। ये देखना, ये सॉल्युबल होता है आपका, याद रखना, ये इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड एक सॉल्यूशन होता है जिसका ये होता है, येलो अमोनियम सल्फाइड है ये, कई बार में इनसॉल्युबल होता है, ये क्या होता है आपका, सॉल्युबल होता है, YS। येलो अमोनियम सल्फाइड में अगर सॉल्युबल होगा
तो समझो क्या होगा, ग्रुप 2 बी। अगर येलो अमोनियम सल्फाइड में अगर इनसॉल्युबल है तो समझो ग्रुप 2 ए। S2। এটা কি হয় দেখ, এটা সালফাইড আছে তো পলিসালফাইড, এটা 2 মাইনাস। आयो आर्सेनाइड देन और S2 2 माइनस कॉम्प्लेक्स में। याद रखना ये सॉल्युबल अगर होगा वाई इसमें तो क्या बोलेंगे, ग्रुप 2 ए बी। अगर सॉल्युबल नहीं होता फिर क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 ए। तो ग्रुप 2 ए को कॉपर ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 2 बी को आर्सेनिक ग्रुप बोलते हैं। एंटीमनी आर्सेनिक तीन लेड जितना भी होता, तीन जितना भी होता है, बिस्मथ से सब आता है, बिस्मथ भी सब आता है किसमें आपका, ग्रुप 2 बी में। मतलब ग्रुप 2 बी में जाओगे तो इसमें क्या होगा, आर्सेनिक +3 है आपका। अब इसमें सब सिलेबस में नहीं है, ये आएगा। इसमें जाओगे तो आप येलो सल्फाइड YaS होता है, वाई फॉर्म होता है येलो अमोनियम सल्फाइड। ये सब लैब में जब जाओगे ना तो वहां पे आपका टका तो YaS लिखा रहेगा। येलो अमोनियम सल्फाइड बोलते हैं, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें कुछ का आपका सेलेक्टिव का क्या पढ़ना है, सेलेक्टिव का आपको कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ना है, ज्यादा के नहीं, कुछ सेलेक्टिव पाएंगे। फिर देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर एक ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक। अनदर ओरिजिनल सॉल्यूशन आप वहां से डिस्कार्ड कर देंगे, सॉल्यूशन का कुछ यूज नहीं होता उसके बाद। जब इसमें जाओगे तो इसमें क्या होता है देखना फिर। जैसे इसमें जाओगे तो आप अमोनियम क्लोराइड सॉलिड देंगे, अब प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप एक्सेस दे देंगे, एक्वा सॉल्यूशन। जैसे दोगे एक्सेस, आपने क्या दिया, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया। अगर पीपीटी आ गया तो समझ लो ग्रुप 3 है ये। तो ग्रुप 3 में किसका की पीपीटी आएगा, तो Fe3+ का पीपीटी आएगा, Al3+ का पीपीटी आएगा। यही तो पढ़ना आपको, क्रोमियम भी इसी में आता है लेकिन क्रोमियम को और नहीं पढ़ना आपको। अगर मान लो कि नो पीपीटी आए तो फिर इसमें पास कर दो, आप किसको देखो, इसमें पास कर दो फिर H2S को। जैसे H2S पास करेंगे तो दो कंडीशन आएगा। अगर नो पीपीटी तो बस स्टॉप कर देंगे, अगर पीपीटी आ गया तो किसका प्रेजेंस होगा, ग्रुप 4 का। ग्रुप 4 में जाएंगे तो ये कौन कौन सा होता है देखो, Zn2+ होता है, Ni2+ होता है आपका, फिर आपका Mn2+ आएगा इसी में, फिर आपका देखना यहाँ पे कोबाल्ट 2+ इसी में आएगा। तो आपको तो पता है कि Zns क्या होता है, व्हाइट पीपीटी, और NaS क्या होता है, ब्लैक पीपीटी। MnS क्या होता है, लाइट पिंक आता है इसका। कोबाल्ट सल्फाइड होता है, येलो होता था, याद करो। नहीं नहीं, इसको भी ब्लैक बोले थे, ये भी ब्लैक था आपका, ब्लैक था, ये भी ब्लैक था, याद करो। और ये क्या था आपका, व्हाइट था। ये क्या, ये था आपका एकदम लाइट पिंक होता। ये जो सल्फाइड का पीपीटी देखते हैं वो कहाँ देखते हैं हम लोग, ग्रुप 4 में। अगर पीपीटी नहीं हुआ आपका यहाँ पे, कर लिए। अगर पीपीटी नहीं हुआ तो फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे आप। मान लो पीपीटी नहीं है आपका तो फिर सॉल्यूशन को क्या करोगे, रिमूव कर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे। फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप पास कर देंगे देखो। आप पास करेंगे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, प्लस अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं हम लोग। मेनली ये देखना आपको, अमोनियम कार्बोनेट जैसे देगा तो समझना क्या नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा देखना। अगर पीपीटी आ गया तो समझ जाओ यहाँ पे ग्रुप कौन हो जाएगा आपका, 5। समझ में आइए, ग्रुप 5 में कौन कौन होता है, किसका पीपीटी आता है, तो देखना यहाँ पे कैल्शियम का आ जाएगा, बेरियम का आ जाएगा आपका, स्ट्रोंटियम का आ जाएगा। ये सब किसमें होता है, तो इसमें जैसे आप जाओगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, बेरियम कार्बोनेट आएगा, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट होगा, सबको व्हाइट पीपीटी आता है ये सब। आप तो जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, बेरियम कार्बोनेट व्हाइट पीपीटी, स्ट्रोंडियम कार्बोनेट सब क्या होता है, व्हाइट पीपीटी आता है। सबको व्हाइट पीपीटी आता है। और सारा व्हाइट पीपीटी को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा अल्कोहल देके और उसमें ये एसिटिक एसिड के साथ बॉयल करेंगे, सबके एसिडेट लेके चले आएंगे, उसका टेस्ट करते हैं हम लोग। अगर नो पीपीटी है, देखो नो पीपीटी तो समझ आते ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, 6।
सिक्स में कौन है आपका Mg2+। क्लियर हो जाता है। Mg2+ में क्या करेंगे, तो आप देंगे यहाँ पे देखो सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट देंगे। तो एक्चुअली आपने सॉल्यूशन में तो अमोनियम दे रखा था आपने। सॉल्यूशन ऑलरेडी अल्कलाइन है क्योंकि अमोनियम दे रखा था ना आपने उसमें। तो देखो ना सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी दे दिए थे। तो जैसे दिए थे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। ये व्हाइट पीपीटी आता है। तो व्हाइट पीपीटी ऐसे आ गया तो समझ लो Mg2+ सही है। अब बोलोगे कि आपने जब ग्रुप 5 का प्रेसिपिटेट किया था तो वहां पे Mg क्यों नहीं पीपीटी दिया। तो एक्चुअली क्या होता है कि केएसपी आपने पढ़ा होगा। प्रेसिपिटेशन के लिए रूल होता है कि आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्वेंट प्रोडक्ट। होता है कि नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखना यहाँ पे देखो, ये कार्बोनेट जो होता है जब आप अल्कलाइन सॉल्यूशन में लेके जाओगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन अमोनियम के लिए थे ना आपने, तो अमोनियम में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये बाइकार्बोनेट पे चला जाएगा आपका, और एक NH3 रिलीज हो जाएगा। अब बताओ तो इक्विलिब्रियम अपने किधर लेके चला गया, फॉरवर्ड। कार्बोनेट है आपका, देखो सुनो, कार्बोनेट आपका सॉल्यूशन था, अमोनियम कार्बोनेट आपने दिया था। उसमें आपने क्या किया था, अमोनियम कार्बोनेट में आपका अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। अब NH4+ क्या करेगा, कार्बोनेट को प्रोटोनेट करेगा, कर सकता है, क्यों NH3 क्या होता है, बी के बेस होता है। और उसका जो NH4+ होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कार्बोनेट को प्रोटोनेट कर सकता है आपका। जैसे कार्बोनेट का प्रोटोनेट करेगा तो देखो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट जो होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। Now the solution having no sufficient carbonate to ensure the precipitation of magnesium carbonate। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम कार्बोनेट सबसे कार्बोनेट से ज्यादा होता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करने के लिए बहुत हाई कंसेंट्रेशन चाहिए कार्बोनेट का। लेकिन बेरियम स्ट्रोंटियम और कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करने के लिए जो चाहिए कार्बोनेट का डिमांड चाहिए, वो आपको फुलफिल कर देता है यहाँ पे, तो उतना सफिशियंट रहता है कि दिस कार्बोनेट कैन बी, दिस मेटल कैन बी प्रेसिपिटेट आउट एज ए कार्बोनेट। बट मैग्नीशियम को आप प्रेसिपिटेट नहीं कर पाओगे बिकॉज कार्बोनेट कंसंट्रेशन becomes low, that does not sufficient provide the sufficient carbonate so that can compete the ionic product more than KSP। इसीलिए मैग्नीशियम को वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। अगर मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी अगर लो होता तो फिर वहां पे 5 में वो भी आ जाता। कई बार समझ में। तो देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा है यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो KSP होगा वो ग्रेटर देन द आयनिक प्रोडक्ट हो गया। तो किसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट से ग्रेटर आने किसको रहेगा, सॉल्युबिलिटी को। कई बात समझ में। क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होता था, हायर कंसंट्रेशन लेंगे कार्बोनेट का, सो दैट आयनिक प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। रूल होता नहीं है। इसलिए बेटे याद रखना, ग्रुप 5 का जब प्रेसिपिटेशन कराते हैं तो मैग्नीशियम नहीं आता, उसका रिस्पॉन्सिबल यही होता है। कर लेंगे। हम्म। কোনটা। দেখ এটা কি হয় কি, তুমি জানি কি কেএসপি কি হয়, যত যত precipitate, দেখ যত এটা টেস্ট আছে, অল দ্য টেস্ট রিএজেন্ট ইউ আর ইউজিং ফর দ্য প্রেসিপিটেট, রাইট। দ্য প্রেসিপিটেট কি হয় কি, তুমি জানো কি এটা প্রেসিপিটেট জন্য কি হয়, পিএইচ সেন্সিটিভ কন্ডিশন হয়। Sometimes you are maintaining the proper pH for the precipitation of particular ions, not precipitation for other ion। তো কিছু জন্য এটা পিএইচ কন্ট্রোল হয়, কিছু জন্য কি H2S, ধরে নাও কি H2S আমি দিয়েছি অ্যাসিডিক মিডিয়াম, H2S অ্যাসিডিক এ দিলে কি হয়, ওটা কমন এন ইফেক্ট হবে, সালফাইড কনসেंट्रेशन কি হয়ে যাবে, कम हो जाए। नाउ द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन जैसे ही कम होगा तो वो इंश्योर करेगा कि इसका ग्रुप 2 का सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ग्रुप 2 का केएसपी क्या होता था, लोअर होता था कंपेयर टू ग्रुप 4। तो जितना भी आप यहाँ पे क्लासिफाई किए रिएजेंट को, वो प्रेसिपिटेशन का ही थ्योरी पे आपने क्लासिफाई किया। मतलब मेरे को क्या करना है, ऐसा रिएजेंट देना, ये कंसंट्रेशन मेंटेन करना, सो दैट यू हैव टू इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 4 rather than precipitation of group 5। वही सो, तो सबका ये कंडीशन है। अब मेरे को क्या करना है, H2S मैंने पास किया एसिडिक मीडियम में, तो मेरा काम था वहां पे सल्फाइड के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना, सो दैट इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 3 2। अगर मान लो H2S को मैं पास कर देता, बेसिक मीडियम में ही पास कर देता, बेसिक मीडियम पास करता तो ग्रुप 4 भी प्रेसिपिटेट होता, ग्रुप 2 भी प्रेसिपिटेट होता, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे। तो जितना भी यहाँ पे रेडिकल्स है सबको क्या कर, स्टेप बाय एनालिसिस करना है मेरे को। तो स्टेप वाइज एनालिसिस करना है, तो किसी का कार्बोनेट जैसे क्या होता है कि लेड का कार्बोनेट, दैट इज आल्सो प्रेसिपिटेट।
लेकिन आप खुद सोचो, आपने कार्बोनेट वहां पे लिया ही नहीं। अगर स्टार्टिंग में कार्बोनेट लेते तो लेड का कार्बोनेट का पीपीटी आता, सिल्वर का कार्बोनेट का पीपीटी आता। अगर वहां से पीपीटी आता तो फिर हम लोग किसका टेस्ट नहीं कर पाते, कैल्शियम का टेस्ट नहीं कर पाते। अब कैल्शियम का सल्फाइड सब क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो कैल्शियम का सल्फाइड सॉल्युबल होता है, तो पहले अगर मान लो सल्फाइड ही लेते तो कैल्शियम को अगर नीचे लाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए पहले सल्फाइड से मैंने स्टार्ट किया, HCl लेके स्टार्ट किया। क्योंकि मेरे को पता है ग्रुप 2 का क्लोराइड क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ग्रुप 2 का सल्फाइड क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसीलिए मैंने टेस्ट ही वहां से स्टार्ट किया, ताकि ये सब का सल्फाइड क्लोराइड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो सॉल्यूशन में ये सब पास होते रहेगा, पास होते रहेगा, पास होते रहेगा। लास्ट में जाके मैं कार्बोनेट लेके प्रेसिपिटेट करवाऊंगा, बिकॉज आई नो द कार्बोनेट ऑफ दिस सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। इसीलिए लास्ट में जाके कार्बोनेट दिया। आई बात समझ में? तो वो प्रेसिपिटेशन के थ्योरी पे बेस्ड आपका सीक्वेंस है ये। वही तो इसका करना, आपको रिएजेंट आपको याद रखना कि कार्बोनेट मान लो कि अगर मेरे पास सिल्वर सिल्वर का सॉल्यूशन होगा, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अगर उसमें मैं सोडियम अमोनियम कार्बोनेट देंगे तो क्या होगा? तो डेफिनेटली वहां पर सिल्वर कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होगा। कई बात समझ में? सिल्वर कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होगा। तो इस तरह से एक एक को डिस्टिंग्विश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट लिया। और डिफरेंट डिफरेंट लेने का पर्पस ये होता है कि आप कहीं ना कहीं केस भी यानी प्रोडक्ट को बैलेंस करके चलते हो। ऐसा नहीं है कि आपका सल्फाइड देंगे तो आप रेंडमली कुछ भी सल्फाइड पास कर दो वहां से किसी मीडियम, ऐसा नहीं होता। सबका पीएच सेंसिटिव होता है। पीएच मेंटेन करना है मेरे को, ताकि सेलेक्टिवली मैं किसी ग्रुप को प्रेसिपिटेट करवाऊं और किसी ग्रुप को प्रेसिपिटेट नहीं करवाऊं। तो सबके कंडीशन पे बेस्ड है। सही बात समझ में? तो आपको क्या करना है, लेट करना आपको। जैसे मान लो कि मेरे को बोलेगा कि अगर इनिशियल में कार्बोनेट लेते तो क्या होता है, तो लेड कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, सिल्वर कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है। फिर उधर आपका कॉपर का था कार्बोनेट, सबका प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते हम लोग फिर। सही बात समझ में? इसीलिए एक सीक्वेंस में है। तो ये समझ में है कैसे कैसे सीक्वेंस हो गए। तो कौन सा ग्रुप है समझ में आ गया आपका? अब देखना है यहाँ पे ग्रुप 3 का जो प्रेसिपिटेट होगा उसमें आपका देखोगे Fe3 जो होता है ये हाइड्रोक्साइड होता है ये। तो ये ब्रॉन पीपीटी करी बताइए, येलो इस ब्रॉन होता है तब येलो लिख देता हूँ आपको। इसका जो होता है ना ये येलो पीपीटी होता है, येलो पीपीटी। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जाओगे ना तो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी होता है। देखो जिलेटिनस लिखा होगा। टिनस लिखा, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी ये होता है। क्रोमियम का जाते थे ग्रीन पीपीटी, आप जानते ही हो। कर लेंगे। अब देखना बहुत सारे टेस्ट करवाएंगे, जैसे यहाँ पे लिए। अब देखो ना इसी का टेस्ट करवाएंगे, जैसे Pb2+ है, Pb2+ कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका व्हाइट पीपीटी आएगा। अब इसी में क्या करेंगे, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा ये, टेट्रा हाइड्रोक्सोप्लम्बेट बना देगा। तो देखो यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव टेस्ट पढ़ना आपको, पढ़ो। देखो आप कन्फर्मेटरी टेस्ट पढ़ो, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट आएगा किसका, आपका टेस्ट फॉर, कहाँ पे था आपका? अच्छा Pb2+ आया था, किस फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेट हुआ था? दोनों ग्रुप में लिए थे, ग्रुप 1 में भी लिए थे, ग्रुप 2 में भी लिए थे। तो मैक्सिमम क्या होता है ना कि मैक्सिमम जो होता है ना लेड का जो क्लोराइड होता है, देखना ये PbCl2 जो होता है। PbCl2 मान लो कि आपने Pb2+ लिए थे, देखो एक चीज बता रहा हूँ कि अगर डाइल्यूट HCl देंगे तो डाइल्यूट HCl देंगे तो क्या होगा, PbCl2 का प्रेसिपिटेट आता है ये। देखो इट गेट डिजॉल्व इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में डिजॉल्व होता है। इसीलिए क्या करते हैं जब Pb2+ कर लेते हैं ना लोग, देखो जब Pb2+ कर लोगे ना तो क्या करते हैं कि अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, उसी को अगर थोड़ा भी हीट के बॉयल करने गए तो डिजॉल्व हो गया, समझ लो कि Pb2+ का क्लोराइड है वो। क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को कितना भी हीट कर दो डिजॉल्व नहीं होगा आपका। मर्क्यूरी क्लोराइड मर्क्यूरोस क्लोराइड को कितना भी हीट कर दो पीपीटी डिजॉल्व नहीं होता। याद रखोगे तो ये डिजॉल्व हो जाता है, समझ आते हैं किसका होता है, Pb2+ का। और एक लिए थे किसका, देखो पीबीएस के फॉर्म में लिए थे, आपको क्या लिए थे, ब्लैक पीपीटी लिए थे कि नहीं आप? तो मान लो इसका एनालिसिस करोगे ग्रुप 2 में, तो अगर ब्लैक पीपीटी आएगा तो फिर कैसे आएगा? तो ब्लैक पीपीटी को क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट HNO3 ले लेते हैं हम लोग। डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा, इसको लेड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये खुद किस में जाएगा, एनओ में चला जाएगा, सल्फर का 16 आएगा यहाँ पे। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका H2। सही बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखिएगा ये सब।
अब ये देखो नाइट्रेट तो सबका सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट किसी का भी देखो प्रेसिपिटेट नहीं होता, इसीलिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब एनालिसिस किया जाता है ना तब ऐसे याद रखना, किसी का भी पीपीटी आता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके ही हम लोग क्या करते हैं उसका स्टडी करते हैं, इसलिए मैक्सिमम केस में देखना सबका नाइट्रेट लेके स्टडी करते हैं लोग। आई बात समझ में? तो लेड नाइट्रेट आप लिए सॉल्यूशन आ गया आपका, ये क्या होता है सॉल्युबल होता है ये। अब इसी से क्या करेंगे टेस्ट करेंगे आप। तो देखो ये सॉल्यूशन लिए सॉल्युबल होता है, तो सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सॉल्यूशन मान लो एक पार्ट लिए और सॉल्यूशन का ये दूसरा पार्ट लिया आपने। आई बात समझ में? सॉल्यूशन के एक पार्ट में क्या करेंगे, तो देखना यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट दे देंगे, पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन जैसे देंगे आप सॉलिड, तो यहाँ पे क्या होगा PbCrO4 का क्या हो जाएगा आपका येलो पीपीटी आएगा। येलो पीपीटी आएगा पोटेशियम, क्या है लेड क्रोमेट है ना, तो लेड क्रोमेट का क्या होता है येलो पीपीटी आता है। देखो वहां पे लिखा होगा सब आपका एनसीईआरटी का देखो, दिया होगा कि आप पीबीएस को आप डिजोल्व कर दो HNO3 में, HNO3 डिजोल्व करने के बाद यू हैव टू टेक द टू सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन यू हैव टू पास द पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद क्या होगा येलो पीपीटी आएगा, आप कंफर्म हो गया वहां पे क्या है आपका Pb2+ है। एक ये कंफर्म होता है। दूसरा कंफर्मेशन क्या होता है सुनो, आप क्या करो इसमें पोटेशियम आयोडाइड दे दो सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड जैसे दोगे तो क्या होगा PbI2 हो जाएगा ये आपका क्या होता है ये भी येलो पीपीटी होता है, और येलो पीपीटी आ जाएगा ये सॉल्युबल इन, देखना यहाँ पे सॉल्युबल इन एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड, कैसे होगा तो देखना PbI2 होगा, अगर आप एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये PbI4 2- बना देगा, ये सॉल्युबल होता कॉम्प्लेक्स। तो येलो पीपीटी देगा एक्सेस पोटेशियम हाइड्रेट में अगर सॉल्युबल होगा तो समझना Pb2+ है, और रेड पीपीटी देगा एक्सेस पोटेशियम हाइड्रेट में अगर सॉल्युबल है तो समझना Hg2+ है वो मर्क्यूरिक है। बात समझ में? याद रखना ये PbI2 के बारे में टेस्ट बताए कर लेंगे समझ में आएगी। और क्या टेस्ट हो सकता है देखना यहाँ पे, अगर आपके पास Pb2+ का सॉल्यूशन है मान लो, देखो ये सॉल्यूशन लिया आपने, अब इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे देखना, H2SO4 देंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो क्या आ जाएगा आपका बताइए, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी किसका आएगा PbSO4 का। अब व्हाइट पीपीटी से इट गेट डिजॉल्व देखो, इट गेट डिजॉल्व इन अमोनियम एसीटेट, अगर ये डिजॉल्व हो गया तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं यहाँ पे Pb2+। कैसे होता है देखना यहाँ पे, जैसे आपका Pb2+ होगा PbSO4 अमोनियम एसीटेट लेंगे, देखो ये अमोनियम एसीटेट है, जैसे अमोनियम एसीटेट लेंगे तो देखो क्या बनेगा आपका PbCH3COH, ये 4 होगा, ये आपका NH4 ट्वाइस होगा, क्या बनेगा देखो एमीन्स होगा टेट्राएसीटेट टू प्लम्बेट 2। इसमें PbCl2 लिए थे ना, जिसमें आपका क्या था व्हाइट पीपीटी आया था उसको हॉट वाटर में डिजोल्व कर दिया उसी सॉल्यूशन को लेके जा रहे हैं, या आप क्या करो PbS लाए थे PbS में लेड नाइट्रेट लिए थे उसी सॉल्यूशन को लेके जा रहे हैं। आई बात समझ में? ये जो सॉल्यूशन बनाए थे ना ये सॉल्यूशन इसी का सॉल्यूशन जो बनाए थे ना ये सॉल्यूशन उसी को लेके जा रहे हैं। तो देखो वहां पे लिखा होगा आपका कि सॉल्यूशन ले लो उसमें फ्यू ड्रॉप आप क्या दे दो अल्कोहल इन H2SO4, H2SO4 जैसे अल्कोहल के साथ दोगे तो वहां पे क्या दोगे व्हाइट पीपीटी देगा, व्हाइट पीपीटी गेट डिसॉल्व इन द अमोनियम एसीटेट दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ Pb2+। तो ये टेस्ट किसका होता है Pb2+ का, तीन टेस्ट याद रखना, पोटेशियम क्रोमेट येलो पीपीटी, एक याद रखना पोटेशियम आयोडाइड येलो पीपीटी, याद रखना है सॉल्यूशन few drop of H2SO4, few drop of ethyl alcohol and a few drop of alcohol and H2SO4, white PPT get dissolved in ammonium acetate, ammonium acetate जैसे देखा अमोनियम टेट्रा एसीटो प्लम्बेट 2 आपका कॉम्प्लेक्स बनाया। आई बात समझ में?
देखो ये तीन कंडीशन दिया होगा, देखो लो एनसीईआरटी अगर होगा आपके पास, देखो दिखा देता हूँ। देखो इधर दिखा देता हूँ। देखो इधर। देखो यही दिया ना आपका, देखो। देखना इधर। देखो दिया ना कि ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो आप। ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या लो, डाइल्यूट HCl। पीपीटी आ गया तो क्या होगा, ग्रुप वन। किसका क्लोराइड आ गया, Pb2+ का। अगर नो पीपीटी आ गया तो उसमें क्या पास करोगे, H2S। H2S पीपीटी अगर दे दिया तो क्या होगा, ग्रुप टू। Pb2+ Cu2+ आर्सेनिक आ गया। देखो नो पीपीटी आ गया तो क्या होगा, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में HNO3। कंसंट्रेट HNO3 से ट्रीट करने का पर्पस होता है कि उसको फेरिक में कर दो। अगर आपके सॉल्यूशन देखो, अभी तक हम लोग क्या किया, आयरन का ऑक्सीड, आयरन का तो टेस्ट नहीं किया। तो आप क्या करो, फेरस अगर होगा तो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, HNO3 यूज करते हैं हम लोग। ये पूछेगा क्वेश्चन कि बिफोर बिफोर एडिंग द अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड यू ट्रीटेड विद द HNO3। द टारगेट होता है उसका टू ऑक्सीडाइज द फेरस टू फेरिक। देखो जैसे आप ऑक्सीडाइज कर दोगे उसका क्या करो, देखो क्या लिया, सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड दे रहा है वहां पे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस सॉल्यूशन लिया कि नहीं, मैं लिख दिया था वहां पे, अमोनियम क्लोराइड लेके एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे सॉल्यूशन आ गया, अगर पीपीटी आ गया तो क्या हो जाएगा, ग्रुप थ्री। अगर पीपीटी नहीं आया तो क्या करेंगे, H2S पास करेंगे। अगर पीपीटी आ गया तो देखो किसका होगा, ग्रुप फोर है, ये सल्फाइड आ गया। अगर पीपीटी नहीं आएगा तो टेक अनदर सोल्यूशन बोल रहे हैं, उसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम कार्बोनेट दे दो। जैसे करोगे, अगर पीपीटी आ गया तो ग्रुप फाइव आ गया। ग्रुप फाइव में देखो बेरियम स्ट्रोंटियम कैल्शियम दिया आपका। अगर पीपीटी नहीं आया तो टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन, अटैच द ग्रुप सिक्स में कौन आ गया आपका, Mg2+, बस यही पढ़ना आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो सारा ग्रुप पढ़ाए थे। देखो एनालिसिस सब कटान लिए यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा है, डिजॉल्व द प्रेसिपिटेट इन हॉट वाटर, किसको डिजॉल्व किया प्रेसिपिटेट इन हॉट वाटर में, PbCl2 का, ग्रुप वन का करा ना। फिर बोलता है यहाँ पे डिवाइड द हॉट सॉल्यूशन, देखो हॉट सॉल्यूशन थ्री पार्ट्स। एट द पोटेशियम आयोडाइड, फर्स्ट पार्ट येलो पीपीटी। फिर बोल रहा है सेकंड पार्ट में आप पोटेशियम क्रोमेट क्रोमेट कर दो, फिर येलो पीपीटी जो सॉल्युबल किसमें होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। थर्ड पार्ट में हॉट फ्यू ड्रॉप ऑफ द अल्कोहल एंड डाइल्यूट H2SO4, व्हाइट पीपीटी गेट सॉल्युबल अमोनियम एसिड। सही बात समझ में, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन याद रखोगे तो अपने आप ही ये सब रिएक्शन याद होगा। देखो येलो पीपीटी आ गया। फिर देखो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, येलो पीपीटी आ गया। अब फिर देखो सॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में टेट्रा हाइड्रोक्सोफ्लम्बेट बना लेता है, डिजॉल्व हो जाता है। व्हाइट लेड पीपीटी आ गया आपका। एडिशन ऑफ देखो अल्कोहल फॉलोड बाय H2SO4 से तो क्या हो गया आपका, ये पीपीटी आ गया। अब पीपीटी किसमें सॉल्युबल होता है आपका, अमोनियम एसिटेट में। दिया कि नहीं आपका, यही देता है आपका, टेस्ट किसका था, ये ग्रुप वन का। कर लेंगे, समझ में ग्रुप वन का टेस्ट। अब देखो ग्रुप टू का बता रहा हूँ एक, देखना यहाँ पे। आप जो टेस्ट है ये देखना, ये कंफर्मेटरी टेस्ट जाएंगे फॉर टू। देखो यहाँ पे तो एक ही का पढ़ना था आई थिंक, CO2+ का दिया होगा, और किसके किसके का नहीं। Pb2+ तक करवा दिया ना, तो वही टेस्ट होता है, CO2+ का दिया होगा और किसी का नहीं दिया होगा। कैडमियम वोडियम का नहीं दिया, लेकिन कैडमियम का बता, इसका बता, CO2+ का बता देते हैं। जैसे CO2+ का लेते हैं, तो CO2+ क्या था, COS था एक्चुअली। तो बेटा जब इसमें क्या करते हैं ना, H2S पास करते हैं, इन पे इन सब HCl, तो क्या COS आता है कि नहीं आपको। COS को क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 में डिजोल्व करेंगे। याद रखना, इट गेट डिजोल्व इन डाइल्यूट HNO3, याद रखिएगा ये सब। और ये याद रखना, COS क्या होता है बेटा, ब्लैक पीपीटी होता है, बताया थे कि नहीं आपको। ब्लैक पीपीटी होता है जो डिजोल्व हो जाता है किसमें, आपका डाइल्यूट HNO3 में। जैसे डिजोल्व करोगे तो कॉपर का नाइट्रेट होगा, और मैंने पहले ही बता दिया नाइट्रेट सबका सॉल्युबल होता है, बताया थे कि नहीं आपको। फिर यहाँ पे क्या होगा, NO आएगा प्लस सल्फर आएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, वाटर ले लेंगे कि वाटर। अगर मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, सल्फर को अगर अगर मान लो लॉन्ग टाइम के रिएक्शन करवाओगे, टेस्ट में बहुत ज्यादा देर छोड़ दिया आपने, तो सल्फर जो देख लो ना, HNO3 उसको ऑक्सीडाइज करेगा सल्फेट। है ही बात समझ में। और सल्फेट जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर।
आई बात है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता है? ब्लू कलर। अब इसका एक सॉल्यूशन बना लो, इसका एक सॉल्यूशन बना लिया आपने। अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि दो दो टेस्ट करेंगे, देखो क्या क्या टेस्ट करेंगे। ये जो सॉल्यूशन लिए थे, सॉल्यूशन जो लिए, मान लो सॉल्यूशन मान लिया मैंने, इसी का पार्ट में सॉल्यूशन में क्या करेंगे। आप दे दो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोगे, एक यहाँ पे देगा आपका ब्लू पीपीटी आएगा। पानी गिरा बंद कर दो। इट गेट डिजॉल्व इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना बेटा, जिंक का कॉपर का ये कॉमन रिएक्शन होता है। जिंक भी, जिंक कॉपर का कॉमन रिएक्शन होता है। जिंक भी जाओगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाता है एक्सेस में। कॉपर भी होता है, एल्युमिनियम नहीं। एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व होता है। और जिंक आपको सोडियम में भी होगा, एल्युमिनियम में भी होगा। देखो आपका क्या होगा, कंफर्म हो गया यहाँ पे Cu2+। रिएक्शन कैसे होगा, देखो Cu2+ होगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट देगा ये होता है आपका ब्लू कलर, ब्लू पीपीटी। और जैसे इसमें आप एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोगे, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस, तो देखना बेटा क्या हो जाएगा ये कॉपर का टेट्रामेन का कॉम्प्लेक्स बना देता है ये। बनाता नहीं है टेट्रामेन का। इसी का होता है डीप ब्लू सोल्यूशन। ये सब क्लास 9 से पढ़ते आए होंगे आप। डीप ब्लू सोल्यूशन होता है कि नहीं आपका? तो याद रखना, ब्लू प्रेसिपिटेट दैट गिव द डीप ब्लू सोल्यूशन आफ्टर पासिंग द एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कंफर्म हो जाएंगे किसका प्रेजेंस है, वो Cu2+ का। नहीं याद रहेगा ये सब रिएक्शन, याद रखना। टेट्रामेन कॉम्प्लेक्स अगर बना दिया तो कॉपर का क्या हो जाएगा, डीप ब्लू कलर आता है। कर लेंगे, एक ये टेस्ट हो गया कॉपर का। तो आपने क्या दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे देने पे क्या हो गया, डीप ब्लू कलर आ गया। दूसरा क्या होगा देखना, ये सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन जो टू था, इस सॉल्यूशन को क्या करो देखना। सॉल्यूशन क्या आपके, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन है अभी? एसिडिक। उसको क्या करो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड देके उसको न्यूट्रलाइज कर दो, बेसिकल कर दो, अल्कलाइन सॉल्यूशन ले लेंगे। अब अल्कलाइन सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड देने के बाद क्या करेंगे उसमें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे दो। देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे दो आप। ये सेकंड में लेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये 4 होगा आपका। स्पेस इतना कवर, रुको रुको रुको। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये देंगे, सेकंड में देंगे। जैसे दोगे चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। तो कंफर्म हो जाते हैं यहाँ पे Cu2+। अब लोग सर जिंक रहता था क्या होता, तो ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता। अगर आप बोलते कि Fe3+ होता तो क्या होता, तो फिर फ्लूसेंट ब्लू कलर आ जाता। कैल्शियम रहता तो क्या होता, तो व्हाइट पीपीटी आ जाता। सही बात समझ में। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ व्हाइट पीपीटी देता है Fe2+, Ca2+, Zn2+। ये भी जेई मैंने पूछा हुआ था पिछली बार। राइबोसोम चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट किसके साथ देता है ये, तो क्या होता है उसका रिएक्शन देखोगे, तो रिएक्शन देखना क्या होता है। आप Cu2+ कहाँ होता है, सॉल्यूशन में था। आज जैसे K4FeCN6 देंगे, इसका देखो क्या हो जाएगा, Cu2 हो जाएगा, ये FeCN6 हो जाएगा। ये होता है चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब इसका कंपाउंड का नेमिंग करोगे तो कॉपर हेक्सासाइड फेरेट नहीं लिखेंगे हम लोग, आयरन 2। क्या लिखेंगे, कॉपर 2। कॉपर+2 में है ना, तो कॉपर क्या लिखेंगे, इसका नेमिंग करेंगे ना। ये क्या लिखेंगे, कॉपर 2 लिखेंगे। कॉपर 2 लिखेंगे। हेक्सा साइनो फेरेट लिखेंगे। फेरेट क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था ही नहीं। तो चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट किसके साथ होता है, कॉपर के साथ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, याद रखिएगा। तो यही दो टेस्ट आपको दिया होगा, चेक करो। दो ही टेस्ट दिया होगा।
समझ में गया कॉपर का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट याद रखना और किसके साथ टेस्ट याद रखना। कर लेंगे। देखो ना वहां पे दिया होगा, टेस्ट दिया भी होगा आपका। दो ही टेस्ट दिया होगा, देखो। देखो क्या लिखा है। Pb2 प्लस Cu2 प्लस है येलो अमोनियम, देखो इंसॉल्युबल येलो अमोनियम सल्फाइड लिखा है कि नहीं यहाँ पे। तो मैंने बोला था ना येलो अमोनियम सल्फाइड में इंसॉल्युबल कौन होता है आपका, ग्रुप 2A। और देखो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, आर्सेनिक आ जाता है। आर्सेनिक का कलर देखो वैसे दिया है कि नहीं। एसिडिफाइड कर दो HCl से, और फिर उसमें क्या दो, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट दे दो। अमोनियम आर्सेनोमोलिब्डेट आ जाएगा, उसका क्या येलो प्रेसिपिटेट आता, दिया है कि नहीं आपका। सेम दिया है कि नहीं टेस्ट आपका, तो वो याद है आपको। देखो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी देखो, व्हाइट पीपीटी देखो आपके पास क्या Pb2 प्लस Cu2 प्लस है। अगर आपने क्या किया देखो, आप फ्यू ड्रॉप वैल्यू टेस्टोसोफोर देंगे। बेटा याद रखना कॉपर सल्फेट सॉल्युबल होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और लेड सल्फेट क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली बोला है कि अगर मान लो कि मेरे पास Pb2 प्लस C2 प्लस का सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर मैंने वहां पे अल्कोहल के साथ H2SO4 देंगे, अगर व्हाइट पीपीटी आ गया तो कंफर्म तो हो गया लेट था वो। लेट था। फिर आगे लेट का तो कंफर्मेटरी टेस्ट आप जानते ही हो। अगर मान लो कि आपने H2SO4 है और अल्कोहल दिया, अगर व्हाइट पीपीटी नहीं आ गया, तो फिर हम लोग कॉपर का एक्सपेक्टेशन है। आप कॉपर का एक्सपेक्टेशन क्या बोला देखो, इफ नो पीपीटी इज फॉर्म एट द एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन है जो ऑब्टेन, आप एसिडिफाइड कर दो उसी सॉल्यूशन को, और उसमें एसिटिक एसिड जैसे दोगे वहां पे तो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आ जाता है। समझ में आ गया आपका। चॉकलेट पीपीटी कब आएगा आपको, कॉपर पेरोसाइनेट टेस्ट बता दिए। ये टेस्ट किसका था देखो, Cu2 प्लस का, तो वही आपका Cu2 प्लस का टेस्ट दे दिया यहाँ पे। कर लेंगे यहाँ पे। देखो लिखा है कि नेक्स्ट चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। कर लेंगे ये किसका टेस्ट है आपका, कॉपर का। फिर आपका टेस्ट किसका, आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का टेस्ट नहीं पढ़ना आपको। अगर आपको देखोगे तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि आर्सेनिक सल्फाइड वहां भी प्रेसिपिटेट होगा। आर्सेनिक सल्फाइड को क्या करेगा, अमोनियम सल्फाइड में देखो सॉल्युबल हो गए ये। अमोनियम आर्सेनाइड बनाता है, ये आर्सेनाइड बनाता है। अमोनियम थायोआर्सेनाइड को देखो एसिडिफिकेशन करके डिकम्पोज करके फिर हम लोग देखो आर्सेनिक +3 से कहाँ गया, +5 आ गया ये। अब +5 आने के बाद क्या करें, HNO3 के प्रवेश में जैसे देते हैं तो आर्सेनिक एसिड आ जाता है। आर्सेनिक एसिड पे देखो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के येलो प्रेसिपिटेट करवा दो। साथ में तो ये सब टेस्ट आपको पता है कि जो फास्फोरस का टेस्ट होता है वैसे टेस्ट आपका आर्सेनिक का होता है। जैसे ही आपको देगा कि येलो कैनरी येलो प्रेसिपिटेट तो आर्सेनिक 3+ तो याद रखना। आई बात समझ में। लेकिन आपका सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं 100% मैं श्योर हूँ कि नहीं पूछेगा आर्सेनिक का। अगर टेस्ट वगैरह में कहीं पूछेगा भी तो आर्सेनिक प्लस तो कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आ। कर लेंगे ये। आप किस पे आएंगे, 3 पे। तो 3 का बहुत सिंपल है पढ़ना, देखो 3 पे। अब ये कंफर्मेटरी टेस्ट किसका जाएंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 3 का। 3 का जाएंगे तो आप क्या करो देखो, क्या था आपका ग्रुप 3 में, क्या था आपका, जैसे हम लोग Fe3+ आते हैं हम लोग, और Al3+ था। इसमें अपने पास क्या था, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इसका क्या लिया था, एक्सेस लिया था, याद करो। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा। देखो एक क्या था आपका, ब्रॉन पे 50 सॉल्युबल इन, एक होगा आपका जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। ये भी आपका सॉल्युबल होगा कि सॉल्युबल इन, देखो किसमें होगा, HCl में भी होगा। और किसमें सॉल्युबल होगा देखना, अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल होगा। ये दोगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, इसमें सॉल्युबल होगा। बट ऐसे ही तो पकड़ लेते कौन पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोनों का तो अब देखो, आप ब्रॉन पे पीटी आ गए तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशन है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड होगा। आपको पता है एक बेसिक ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है ये। और ये आपको पता नहीं कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो एम्फोटेरिक तो एसिड बेस दोनों में डिजॉल्व हो जाएगा ना आपका, कि नहीं होगा। जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी जो है आपका, व्हाइट पीपीटी वो तो एम्फोटेरिक है, वो तो दोनों में डिजॉल्व हो जाएगा ना, कैसे पे भी डिजॉल्व होकर किस में हो जाएगा, बेस में भी। इसीलिए दोनों में डिजॉल्व हो गए। अब देखना यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ने हम लोग किसके लिए, फॉर Fe3+ के लिए। बहुत Fe3+ का टेस्ट क्या देखो, आपका Fe हाइड्रोक्साइड जो था उसको क्या करो आप,
डाइल्यूट HCl में जैसे देंगे बेटा तो FeCl3 बन जाएगा कि नहीं एक बार सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना लिया आपने इसका। अब सॉल्यूशन बनाने के बाद आपके पास क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। देखना, आपका दो टेस्ट हो गए यहाँ पे। एक सॉल्यूशन 1 ले लिए आपने, एक सॉल्यूशन 2 ले लिए। सॉल्यूशन 1 में क्या करेंगे देखना, पोटेशियम थायोसाइनाइड देंगे, ब्लड लेट कलर आ जाएगा, कंफर्म हो जाता है Fe3+ का। कैसे होता था Fe3+ जैसे ही आएगा आपका पोटेशियम थायोसाइनाइड के प्रेजेंस में, याद करो मैंने एक बार पढ़ाया था कहीं पे। Fe ये थायोसाइनाइड जो होता है ये बेटा ये आपका 2+ आता है, याद करो किसी का ब्लड रेड कलर आता है, आगे नहीं ब्लड रेड कलर। एक्सेस पोटेशियम थायोसाइनाइड दोगे FeSCN थाइस बन जाएगा, ब्लड रेड PPT आ जाएगा। सही बात समझ में। तो जैसे देखना है कि पोटेशियम थायोसाइनाइड देके ब्लड रेड कलर देगा तो समझना है कि इसका टेस्ट है वो Fe3+ का टेस्ट है वो। एक टेस्ट ये होता है, दूसरा टेस्ट क्या होता है देखना। सॉल्यूशन को अलग देखो, सॉल्यूशन तो आपका था, सॉल्यूशन में क्या दे दो यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ। पोटेशियम फेरोसाइनाइड दे दो, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड दोगे प्रोसन ब्लू प्रेसिपिटेट देगा आपका। ये कंफर्म हो जाता है किसका प्रेजेंस है आपका, Fe3+ का। तो प्रोसन ब्लू जैसे देगा तो बोलेगा कि फेरिक का है, और जैसे चॉकलेट ब्राउन देगा तो समझना है किसका है, कॉपर का है। अब ब्लूइश व्हाइट किसका होता है, Zn2+ का। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन जो बताते देखना यहाँ पे, अगर आपने Fe3+ लिया, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेते हैं हम लोग, FeCN6 लेते हैं हम लोग, तब देखो ये बना था आपका FeCN6 थ्राइस बना था कि नहीं है। फेरी फेरोसाइनाइड बोलते थे कि क्वेश्चन ब्लू PPT बोले थे कि नहीं, इसमें देखो इसको 3 बोला था, इसको 2 बोला था मैंने। फेरी फेरोसाइनाइड बोला था कि नहीं इसको, कर लेंगे ये। और एक चीज याद रखना है यहाँ पे देखना, अगर Fe3+ होगा आपका सॉल्यूशन में और उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपने देखो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगर आपने एक्सेस ले लिया, कंपोजिशन वेरी करता है, डिपेंड करता है उस पर, एक्सेस अगर लेंगे तो याद रखना यहाँ पे क्या बनता है देखो कि देखने यहाँ पे जैसे एक्सेस लेंगे ना यहाँ पे, K4 लिया आपने, Fe3+ लिया, तो यहाँ पे देखना यहाँ क्या होगा, KFe और FeCN6 इसका होता है प्रूशियन ब्लू सॉल्यूशन। ये प्रूशियन ब्लू आपका सॉल्युबल होता है, टोनर जो यूज होता है ना इसी का यूज होता है। फेरिफेरोसाइनाइड जो लिए थे वो आपका प्रेसिपिटेट होता है, आपका सॉल्युबल होता है। तो एक्सेस लेंगे तो FeCN6 बनाना। और यही काम अगर आप फेरस पे लेके करोगे ये, इन एब्सेंस ऑफ एयर तो व्हाइट PPT आता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर करोगे तो फिर वो आपका टर्नबुल्स जो बोलते हो फेरिफेरोसाइनाइड ही बन जाता है। टर्नबुल ब्लू पढ़े होंगे ना आपने, तो फेरस का होता है वो। कर लेंगे यहाँ पे तो उतना नहीं पूछेगा, तो याद रखना ना कि फेरिफेरोसाइनाइड का टेस्ट क्या होता है, फेरोसाइनाइड का टेस्ट क्या होता है। Fe3+ का कितना टेस्ट पड़ा है, दो टेस्ट। एक टेस्ट क्या था, आप सॉल्यूशन बनाओ, FeCl3 फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, ब्रॉन PPT होता है, जो कहाँ डिजोल्व हो जाएगा HCl में। आप HCl डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन ले लो, सॉल्यूशन में क्या करो, पोटेशियम थायोसाइनाइड दे दो, तो ब्लड रेड कलर आएगा। आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रूशियन ब्लू PPT आएगा। एक्सेस पोटेशियम थायोसाइनाइड देंगे तो प्रूशियन ब्लू सॉल्युबल आएगा। सही बात समझ में। यही दो टेस्ट दिया होगा किसका, Fe3+ का दिया आपको। फिर एल्युमिनियम का देखो टेस्ट, कंट्रोल टेस्ट किसका पढ़ेंगे, और Al3+ का पढ़ेंगे। Al3+ का क्या होता है देखो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये आप तो जानते हो जिलेटिनस व्हाइट PPT होता है। अगर देखो इसमें क्या करेंगे, अगर डाइल्यूट HCl देंगे तो क्या बनेगा आपका, डिजोल्व होता है, ये क्या बनेगा आपका AlCl3 एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसमें क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मान लो कि आपने एक्सेस दे दिया, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्सेस देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बता दो यहाँ पे,
सॉल्युबल बनता है कि नहीं है? हम्म? बनता है कि नहीं सॉल्युबल? सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं कि नहीं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मतलब इसको ये बोलते हैं कि अगर आपके पास Al3+ होगा कहीं पे एक सोल्यूशन, सुनना, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे तो पहले क्या हो जाएगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी आएगा। ये क्या होगा, व्हाइट पीपीटी हो गया। ये व्हाइट पीपीटी आपका क्या हो जाएगा, गेट डिजॉल्व इन अमोनियम हाइड्रो, गेट डिजॉल्व इन, देखो, गेट डिजॉल्व इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में? तो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी गेट डिजॉल्व इन द एक्सेस करने की Al3+ है ये। जैसे आते हैं Al3+ कन्फर्म हो जाता है। एक ही हो। दूसरा क्या होता है देखना यहाँ पे, आप पढ़े होंगे, लेग टेस्ट दिया होगा। लेग टेस्ट क्या होता है देखना। आपको बताइए कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड जो होगा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है कि एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड आपने बनाया ना, तो जहाँ पे आपका Al3+ का सॉल्यूशन होगा, AlCl3 का सॉल्यूशन होगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस के चलते। अगर इसमें जाओगे तो इसमें मान लो कि ब्लू लिटमस दोगे तो किसमें हो जाएगा, रेड। ब्लू लिटमस दोगे तो किसमें जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड। अब सेकंड में क्या करो, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दो। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका रीअपियर हो जाएगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो रीअपियर हो जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक कोलाइडल सॉल्ट बनता है। ये देखो, ये कोलाइडल सॉल्ट हो गया। अब इसके सरफेस पे क्या होता है कि जो ब्लू लिटमस देखते हो, ब्लू लिटमस उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है ये। तो आपका ब्लू कलर का देखो, ये ब्लू होगा जो कलरलेस सॉल्यूशन में फ्लोट करते रहता है। सुनो क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एसिडिक होता है, जैसे जैसे आप उसमें क्या करोगे, फिर वहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोगे तो फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे रिपेयर हो जाता है वहां पे, आप फिर क्या करेगा, वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट आता है, वो आपका आप पेप्टाइजेशन पढ़ाते थे उसमें डिजॉल्व होकर सोल बनता था, तो कोलाइडल सोल बनता, वहां पे मास हो जाता है, उसके मास के सरफेस पे कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपका ब्लू लिटमस। अब ब्लू लिटमस एब्जॉर्ब होने के चलते उसका कलर क्या होता है, आपका ब्लू कलर, ब्लू कलर का मास आपका कलरलेस सॉल्यूशन फ्लोट्स करते रहता है, उसी को बोलता है लेग टेस्ट। कई बात समझ में? यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, पीपीटी आ जाएगा। इसके सरफेस पे क्या होगा, ब्लू कलर आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, पार्टिकल्स फ्लोट्स इन कलरलेस सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं इसके लेग टेस्ट। सही बात समझ में? तो वहां पे दिया होगा, देखो वहां पे आपका दिखा देता हूँ लेग टेस्ट में, आपके एल्युमिनियम के साथ क्या दिया होगा, देखो करो, देखो इधर। देखो फर्स्ट पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, वार्म करो, व्हाइट प्लेटिनस पीपीटी सॉल्युबल इन अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया यहाँ पे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जाओगे तो व्हाइट पीपीटी बनेगी, लेकिन इनसॉल्युबल होता है एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। देखो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एट द ब्लू लिटमस दैट वी, देखो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड drop by drop along the side of the test tube, blue floating mass and the colorless solution obtained। ये कि नहीं आपका? तो यहाँ पे जब लेग टेस्ट में जाओगे तो क्या लिखा है, देखो सेकंड टेस्ट ऑफ द ब्लू लिटमस इज एडेड टू द सॉल्यूशन, रेड कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे on addition of ammonium hydroxide drop by drop solution becomes alkaline and ammonium hydroxide precipitate। देखो यहाँ पे अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड फॉर्म द इनसॉल्युबल एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स नेम द लेक। अब उसी को बोलते हैं लेक टेस्ट। आई बात समझ में? अब फिर आयरन का देखो, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड है, यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपका लिए यहाँ पे, देखो क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लड रेड कलर दिया, लेकिन सेकंड पार्ट सोल्यूशन एट द पोटेशियम रेड ब्लड रेड कलर। एक इसका टेस्ट है ये, ग्रुप 3 का टेस्ट पढ़ लिए।
आपको क्या क्या पढ़ना है एल्युमिनियम का, और एक पढ़ना होगा आयरन का। याद रखना, हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन करवाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो समझना कि Al3+ का है। अगर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन करवाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में insoluble होगा, बट एल्युमिनियम आपका HCl में सॉल्युबल होगा, तो समझना कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो। सही बात समझ में? तो ये टेस्ट किसका था आपका? Fe3+ का और Al3+ का करवा दिए। एक कंफर्मेटरी टेस्ट होगा किसका आपका ग्रुप? किसका जाएगा? 4 का। 4 का बहुत बड़ा टेस्ट है। देख देंगे, अभी नहीं पढ़ाई बस खा लो, कुछ खाना पीना खा लो। एक्चुअली क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता था नहीं, आपका प्रेसिपिटेट रीअपियर हो गया था। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट को वहां पे क्या होता है कि पेप्टाइजिंग एजेंट वहां पे इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं हम लोग। उससे क्या होता है, वो आप স্যার আপনি মিউট আছেন। স্যার আপনি মিউট আছেন, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। आप बोलते रहता टाइट टाइट। ऊपर देख रुपये गिरा रहा है ना, एक सौ रुपये बोलेंगे गिरा रहा है। यहीं से लेके सर पे फेंक देंगे तुम्हारा ये। बस हो गया, नहीं फेंक सब। ऐसे थोड़ी की जान सकते। चलो देखो इधर। तो ये आपका कॉपर के साथ अब लेड के बता दिए थे, लेड के साथ क्या था? पोटेशियम क्रोमेट के साथ। और लेड के साथ क्या था? पोटेशियम क्रोमेट लिए थे, और किसका लिए थे आपका ये आयोडाइड के साथ लिए थे, तो येलो प्रेसिपिटेट था आपका दोनों के साथ। और फिर आपको बताए थे कि अगर मान लो कि आपने H2SO4 दिए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो क्या होता था? व्हाइट प्रेसिपिटेट जो डिसॉल्व हो जाता है किस अमोनियम एसीटेट में। बताए थे ना आपको। देखो, कन्फर्मेटरी किसका पढ़े हम लोग? ग्रुप 4 का। ग्रुप 4 में क्या था जी? सल्फाइड था आपका। सल्फाइड जब होगा तो उसमें सॉल्यूशन लिए थे। अब देखो कन्फर्मेटरी फॉर पढ़ते हैं किसके लिए? तो पढ़ते हैं इसमें जैसे Zn2+ के लिए। तो Zn2+ का जैसे H2S पास करेंगे तो क्या होगा? Zns आएगा। किस में? एसिडिक या बेसिक मीडियम में? बेसिक मीडियम में। बेसिक में देते थे। ग्रुप 4 में बेसिक में देते थे ना। जैसे ये क्या आ जाएगा आपका? व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। सॉल्युबल किस में होता है? डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl में जैसे जाओगे तो क्या होगा? ZnCl2 और प्लस क्या होगा? H2S गैस फिर रिलीज हो जाएगा वहां से। इसलिए सॉल्युबल होता है, याद रखिएगा किस में? आपका डाइल्यूट HCl में। अब क्या होता है ये सॉल्यूशन जो बनाया आपने यहाँ पे, ये सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करो, देखो। ये सॉल्यूशन लेंगे तो इसका सॉल्यूशन 1 ले लो। इसमें आप क्या दे दो? सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे अब, एक्सेस। ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट। जिंकेट बनता है ये, सॉल्युबल होता है। मतलब ये रिएक्शन क्या होता है देखना यहाँ पे। इससे प्रेजेंस होता है आपका Zn2+ का, इसका रिएक्शन होता है Zn2+ में। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे
तो स्टार्टिंग में बेटा याद रखना जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी आता है। और ये व्हाइट पीपीटी होता है सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी ये सॉल्युबल होता है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें सॉल्युबल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो जैसे एक्सेस में दोगे तो ये पे देखो जिंक लिए, जिंक हाइड्रोक्साइड लिया आपने, और इसको एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से जैसे दोगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा आपका प्लस वाटर। ये सॉल्युबल होता है, ये टेस्ट होता है Zn2+ का। एक टेस्ट ये हुआ। दूसरा टेस्ट क्या होता है देखना है यहाँ पे। हम्म तो सोडियम जिंकेट समझ में आ गया किसका होता है, ये सोडियम जिंकेट किसका टेस्ट होता है, ये जिंक का। दूसरा क्या टेस्ट होता है, जो सॉल्यूशन लिया आपने, सॉल्यूशन क्या था आपका, एसिडिक, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर लो, अल्कलाइन कर दो, उसमें डाल दो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर आपका ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो समझ लो वहाँ पे Zn2+ है। कई बात समझ में। देखने क्या होता है यहाँ पे, सॉल्यूशन 2 में क्या करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे, अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड देंगे। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड देंगे तो ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, पीपीटी। समझ लो Zn2+ सही है। ब्लूइश व्हाइट पीपीटी किसका होता है, वो कंपोजिशन डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले रहे हो। एनसीईआरटी जो दिया आपका Zn2FeCN6 इसका दिया होगा, जिंक टू हेक्सासाइनोफेरेट। खाली बता रही कंपोजिशन वेरी करता वो अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। समझ में आ जाएगा ये। तो याद रखना कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड देने पर अगर चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आता था क्या, Cu2+। पोटेशियम फेरोसाइनाइड फेरोसाइनाइड तो Fe3+। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड देने पर अगर ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो समझ लो किसका है, Zn2+। कर लेंगे ये, तो यही था Zn2+ का टेस्ट। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का याद रखना। कर लेंगे। और भी टेस्ट होता है लेकिन इतना पढ़ो, दो ही दिया दो ही पढ़ो, से ज्यादा मत पढ़ो। फिर देखना कंफर्मेटरी टेस्ट किसका था, फॉर Ni2+ का दिया। Mn2+ का बता देते हैं, इजी। Ni2+ का सिलेबस में होगा, चेक करो। Ni2+ सिलेबस में होगा, Mn2+ सिलेबस में नहीं होगा। Mn2+ ऐसे कि देख सिलेबस में देखो है कि नहीं, नीट का सिलेबस देखो है कि नहीं, तो पढ़ा देंगे, उसका सिंपल टेस्ट है वो। अच्छा, तो देखो Ni2+ में क्या करेंगे आप लोग, ये Ni2+ में जैसे आप क्या करते हो, H2S देते हैं हम लोग, इसमें एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम, बेसिक में। तो ये क्या होता है, NiS होता है, ये क्या होता है आपका, ब्लैक पीपीटी, सॉल्युबल इन एक्वारेजिया। बोला था ना एक्वारेजिया में सॉल्युबल होता ही है। आपके नहीं ना, नीट में नहीं है तो Mn2+ नहीं है नीट में। Ni2+ है सिर्फ, निकल है ना, Ni2+ होगा। देख, ये होगा Ni2+ होगा, Ni2+ है। HCl लेंगे 3 वॉल्यूम, किसका लेंगे आप बताइए, HNO3 का। जैसे देखो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे दोगे ना इसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Ni, नाइट्रेट आएगा, प्लस NO आ जाएगा, प्लस सल्फर आएगा, प्लस H2 आ जाएगा, NaCl आ जाएगा यहाँ पे। क्लोराइड लिए ना, ZnCl2 सल्फर नाइट्रो, कोई नहीं। हम्म क्लोराइड आना चाहिए, NaCl2, Cl2 NaCl2 होगा। NaCl2 होता है, क्लोराइड आना चाहिए, तभी तो नाइट्रोसेलो क्लोराइड आता है, वो नेसेंट क्लोरीन आता है। NO होता है, सल्फर आता है, वाटर आता है। कभी कभी NOCl को NOCl भी नाइट्रोसिल क्लोराइड दिखे तो कंफ्यूज मत होना, वो भी आता है।
एक्चुअली क्या होता है ना, HCl जो लेते हैं 3 वॉल्यूम, उससे HNO3 लेते हैं ना हम लोग, तो इसका काम ही होता है क्या देखना, ये NO प्लस आपका वाटर बनेगा, और प्लस 3 नेसेंट क्लोरीन देता है ये। यही क्लोरीन आपको क्या करता है, मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये सॉल्यूशन बना आपका ये। अब क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया, इस सॉल्यूशन को क्या करो, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दो, तो मेक सॉल्यूशन अल्कालाइन, और उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ DMG दे दो, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो। DMG का मतलब था डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेट, होता था ना, ब्राइट रेड कलर आएगा आपका, तो कंफर्म हो जाता है कि इसका प्रेजेंस है या नहीं। बस यही बात समझ में। तो इसका जो टेस्ट पढ़ाया था याद होगा, NiDMG था, ये था ना आपका, DMG ट्वाइस था ये। इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, Ni2+ को रख के बोला था ना, स्क्वायर प्लेनर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये सब बताया था ना, तब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखो तो मिलेगा वहाँ पे। कोबाल्ट 2+ का भी सेम होता है। कोबाल्ट 2+ का जाओगे H2S इन एसिडिक मीडियम में जाओगे ना, ये बेसिक मीडियम में, HCOS क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक पीपीटी। ये भी सॉल्युबल होता है किसमें, एक्वा रेजियम। एक्वारेजियम में इसको भी जाओगे, ब्लैक पीपीटी COS होगा, इसमें 3 वॉल्यूम HCl ले लेंगे, और ये और HNO3 जैसे देंगे, तो आप देखना यहाँ पे क्या होता है, CO नाइट्रेट आ जाए, ये क्लोराइड आ जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, NOCl दिया होगा NCERT में, सल्फर दिया होगा, वाटर दिया होगा। देखो NCERT में NOCl दिया होगा, कहीं पे NO देता है, कहीं पे NOCl दिया होगा यहाँ पे। अब देखना इस पे क्या करेंगे, अब देखना ये सॉल्यूशन बना लिए इसका, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे देखो, सबसे पहले इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड देंगे, और फिर उसको एसिडिफिकेशन कर देते हैं एसिटिक एसिड से, और फिर थर्ड में क्या देंगे देखो, पोटेशियम नाइट्राइट का सॉलिड टर्म कर लो, सॉलिड, येलो पीपीटी देता है, तो कंफर्म हो जाता है कोबाल्ट 2+। अगर यहीं पे आपका DMG होगा तो टेस्ट नहीं देगा ये। अगर कोबाल्ट 2+ और Na2+ को टेस्टिंग करना तो DMG टेस्ट देता है, Na2+, कोबाल्ट 2+ नहीं देता। देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि कोबाल्ट जो आपने 2+ लिया, जैसे इसको पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ये इससे आप क्रिएट करवाते हो इनके इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड्स, तो बेटा ये क्या होता है कि आप याद रखना, यहाँ पे K3CO NO2 6, इसी के येलो पीपीटी आता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या बोलते हैं, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3, इसी का वाइट येलो पीपीटी आता था, याद रखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोनाइट्रेट का क्या आ जाएगा, फिर येलो पीपीटी किसका टेस्ट है, कोबाल्ट 2+ का, तो कोबाल्ट 2+ Na2+ का एक साथ टेस्ट किया जाता है, मैंने बता दिया आपका। Mn2+ का बहुत ईजी है, Mn2+ का क्या है सुनो, Mn2+ में क्या करो आप, उसका भी वाइट जेलेटिनस पीपीटी ही आता है। Mn2+ का जब जाओगे तो Mn2+ का क्या था देखो, फॉर Mn2 दिखता है, तो देखो Mn2+, देखो Mn2+ का क्या होता है, Mn2+ में जैसे आप H2S लेते हो, H2S पास करते हो इसमें, इन बेसिक मीडियम में, तो क्या होता है ये MnS जाएगा, इसका क्या होता है आपका बताए थे, कैसी रेट होता है ये, लाइट में कैसी रेट होता है, वो लाइट में ही होता है वो। ये आपका MnS आ गया, देखो अब MnS क्या करते हैं दोनों, MnS जब जाएंगे आप HCl में जाएंगे ना, तो ये MnCl2 आ जाएगा आपका, अब प्लस H2S होता है ये सॉल्यूशन आ गया इसका, सॉल्यूशन बना लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे, व्हाइट पीपीटी आएगा,
अब इसका एरियल ऑक्सीडेशन होता है, एरियल ऑक्सीडेशन से हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना देता है ये, इसका प्रॉन पीपीटी आ जाता है। देखो वहां पे दिया होगा, white ppt in presence of sodium hydroxide, manganese hydroxide undergo aerial oxidation to give the basic hydrated oxide, इसको बोलते हैं hydrated oxide, बेसिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड दिया है कि नहीं, बेसिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इसका ब्रॉन पीपीटी आता है, ये Mn2+ का टेस्ट होता है, एक ही पढ़ना है। अगर किसी का हाइड्रोक्साइड होगा उसका एरियल ऑक्सीडेशन से अगर ब्राउन कलर आ जाएगा तो समझ लो बेसिक हाइड्रोक्साइड किसका, वो मैग्नीज का। यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं हम किसका, मैग्नीज का प्रेजेंस। तो Zn2+ का किससे देखा आपने, पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स, और किससे देखा आपने, जिंक, ये किस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, और किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। फिर आपने इसका किसके देखा, निकल के देखा, डीएमजी से, कोबाल्ट के किससे देखा, पोटेशियम नाइट्राइड से, येलो पीपीटी देखा आपने, और इसका किससे देखा आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट याद रखो, कर लेंगे ये। तो ये किसका टेस्ट आपने पढ़ा, Mn2+ का। अब आता ग्रुप 5, ग्रुप 5 में आपको क्या क्या था देखा। तो ग्रुप 5 में जब जाएंगे तो ग्रुप 5 में क्या था आपका, देखो ग्रुप 5 में ओरिजिनल सोल्यूशन लिए थे, ओरिजिनल सोल्यूशन में किसको ऐड किया था आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था एक्सेस आपने, उसमें सॉलिड क्या ज्यादा था, अमोनियम कार्बोनेट, यही लिए थे ना आपने, बोले थे ना अमोनियम कार्बोनेट, आप याद रखना, अमोनियम कार्बोनेट हम लोग ऐड करते, ये याद रखना। तो व्हाइट पीपीटी आ गया था, आ गया था व्हाइट पीपीटी को, वॉल्स विद एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन आ गया। क्या करते समझ में आ गया, अमोनियम कार्बोनेट देख के व्हाइट पीपीटी आता है, उसको एसिटिक एसिड लेके बॉइल कर देते हैं, एसिड सबका सॉल्युबल होता है, इसलिए क्या होता है, सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन को क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सॉल्यूशन 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें करते हैं लोग, सॉल्यूशन 1 में क्या करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट देंगे। अगर आपका व्हाइट, देखो येलो पीपीटी आ गया आपका, देखो वहां पे दिया होगा, ये पोटेशियम डाइक्रोम दिया कि ना आपका, येलो पीपीटी अगर आ गया आपका, तो कंफर्म हो जाते हैं हम लोग किसका प्रेजेंस है, ये Barium 2+ का। फ्लेम टेस्ट इसका करते हैं हम लोग, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट देते थे, क्या होता है, एप्पल ग्रीन, सही बात है, ग्रासी ग्रीन जो है वो एप्पल ग्रीन बोलेंगे। और मान लो नहीं हो गया टेस्ट, तो फिर सॉल्यूशन क्या करते हैं, 2 पे चले जाते हैं, सॉल्यूशन 2 पे क्या करते हैं, अमोनियम एसिड, अमोनियम सल्फेट डाल देते हैं हम लोग। अमोनियम सल्फेट देंगे तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, तो व्हाइट पीपीटी जैसे आ गया तो कंफर्म हो जाता है वहां पे क्या आपका, स्ट्रोंटियम सल्फेट है। पहले बेरियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम, उसके बाद कैल्शियम, क्यों, कैल्शियम का ये सब जो था सॉल्युबल होता है, इसलिए कैल्शियम का नहीं कर पाते हम लोग। क्या हो जाएगा आपका, Strontium 2+ होगा। फ्लेम टेस्ट जाएंगे इसका, आपने देखा होगा क्रिम्सन रेड होता है। तो फ्लेम टेस्ट ऐसे नहीं होता, ये सॉल्यूशन नहीं होता। पहले जो कार्बोनेट आपने बनाया था, पहले जो आपने इनिशियल प्रेसिपिटेट जो कार्बोनेट था ना, उसी को तो स्टोर करके रखते हैं हम लोग, उसको कंप्लीटली डिजोल्व किया, कुछ पार्ट को रख लिए, कुछ पार्ट को डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व पार्ट में ये सब टेस्ट कर लिए। अब जो पहले ही प्रेसिपिटेट को रखे थे उसी सब फ्लेम टेस्ट करवाएंगे, तो फ्लेम से सॉल्यूशन से नहीं होता, कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट से। अगर मान लो इसमें सॉल्यूशन आप 3 जाएंगे, थर्ड सॉल्यूशन पे जाएंगे, अगर मान लो कि प्रेसिपिटी नहीं आया अमोनियम सल्फेट से, क्या करेंगे, अमोनियम ऑक्सलेट दे देंगे, इसको बोलते हैं अमोनियम ऑक्सलेट। अमोनियम ऑक्सलेट जैसे दोगे आप यहाँ पे, जैसे दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट पीपीटी, तो व्हाइट पीपीटी आपका इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ Ca2+। इसका फ्लेम टेस्ट भी करते हैं साइमल्टेनियसली लोग, और कंफर्म होने के लिए, तब जैसे ही करोगे तो ब्रिक रेट आ जाता है, तो ब्रिक रेट जैसे आ गया तो समझना क्या होता है, फ्लेम टेस्ट।
आज जितना भी फ्लेम टेस्ट करते हैं सब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करते हैं बेटा हम लोग। कहाँ पे करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। क्योंकि आप देखोगे फ्लेम टेस्ट जो करते हैं हम लोग सबका, देखो कर लिए समझ में आ गया फ्लेम टेस्ट किसका होता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं आएगा तो फिर चले जाते हैं हम लोग किस पे? ग्रुप 6 पे। और 6 पे जाएंगे तो क्या होता है? Mg2+ उसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में ऑलरेडी कर दिया था मैं। यहाँ तक है समझ में? और एक नोट करके लिख लो यहाँ पे, अगर Ca2+ कहीं पे सॉल्यूशन में होगा और उसमें अगर आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड दोगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगर देंगे आप वहां पे तो व्हाइट पीपीटी आता है। सही बात समझ में? व्हाइट पीपीटी आता है Ca2Fe पर। कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। सही बात समझ में? Ca2+ का पोटेशियम फेरोसाइनाइड से भी टेस्ट आता है। कर लेंगे तो ऑक्जेलेटो के साथ किसका प्रेसिपिटेट देखा आपने? कैल्शियम का। सल्फेट के साथ किसका देखा आपने? स्ट्रोंडियम का। और क्रोमेट के साथ किसका देखा आपने? बेरियम का। तो पहले बेरियम करते फिर स्ट्रोंडियम फिर क्रोमेट का, कैल्शियम पे जाते हैं। पहले ही कैल्शियम नहीं जाते हम लोग, नहीं तो टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? कर लेंगे यहाँ तक। यही था आपका कैटायनिक एसिडिक बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई कि कुछ कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट याद रखो जो एनसीईआरटी में दिया है। टाइम टू टाइम उसको पढ़ते रहो। देखो 3-4 बार रिवीजन करोगे ना बेटा अपने याद हो जाता है। ठीक, कंपाउंड सब जो होगा देखो कंपाउंड का फॉर्मूला सब नहीं लर्न करना, आपको ये देखना है कि कंपाउंड 2-3 बार लिख के देखोगे ना तो अगर ऑप्शन देखा ना तो अपने आप समझ में आएगा इसका कलर ये था इसका कलर ये था। अगर मान लो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होगा, मान लो 3-4 कैसे होता है भूल भी गए तो फॉर्मूला देखे तो पकड़ ही लेंगे इस टाइप का होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर मेरे को बोलेगा कि ये अमोनियम आर्सिनोमोलिब्डेट जो था, अमोनियम आर्सिनोमोलिब्डेट बोलेगा, अरे मोलिब्डेट होगा तो एमओ तो होगा ही उसमें। आर्सिन होगा तो आर्सेनिक होगा, उसका कैंडियल होता है तो पकड़ लेंगे देख के हम लोग। आई बात समझ में? मैग्नीज का क्या लिए थे? हाइड्रोक्साइड लिए तो उसका ब्रॉन पीपीटी क्या था? हाइड्रेटेड ऑक्साइड था। एमएन होगा हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगा तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड जैसे बोला तो उसमें ओ एच और ओ दोनों होना चाहिए। तो MnO OH ट्वाइस। आई बात समझ? उसका कलर क्या होता है? ब्राउन। तो ये सब अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो बहुत सिंपल होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो टेस्ट करते हैं तो वेट टेस्ट से पहले हम लोग करते हैं ड्राई टेस्ट। वेट टेस्ट से पहले करते हैं हम लोग ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में सबसे पहले होता है आपका कलर टेस्ट। मान लो कि बहुत सारे ऐसा सॉल्ट होता है जिसका कलर से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे क्या होता है Copper 2+ का कलर होता है ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। जनरली आपने कॉपर का जितना भी एक सॉल्यूशन देखेंगे सब में क्या देखा था? ब्लू कलर देखा था। फिर क्या होता है Na2+ का जनरली सॉल्यूशन क्या होता है आपका? जैसे ब्राइट ग्रीन होता है आपका। Fe2+ का कहीं पे होता है तो आपका डर्टी ग्रीन आता है, मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग, ये ब्राइट ग्रीन नहीं होता ग्रीन कलर आता है उसमें। ब्राइट ग्रीन किसका होता है? Na2+ का होता है। Fe3+ का कहीं भी सॉल्यूशन होगा तो देखना येलोइश ब्राउन टाइप का होता है, ब्राउनिश येलो होता है आपका किसका? Fe3+ का। फिर कोबाल्ट का देखोगे तो जनरली वायलेट पिंक कलर का आता है किसका? कोबाल्ट का प्लस पिंक कलर का आता है। जो आपने कहा था डी ब्लॉक में आपको याद करो, एक बताए थे एक सॉल्यूशन का कलर उसी से आता है तो याद रखना Cobalt 2+ का क्या था? जनरली पिंक वायलेट कलर का आता है। पर्पल कलर का भी कभी होता है कोबाल्ट का। फिर देखेंगे कि आयरन का बता दिया आपको। तो कुछ सब लोग टेस्ट करते हैं किसके थ्रू? कलर के थ्रू। कुछ टेस्ट क्या होता है कि कलर मान लो कि देखा, कुछ टेस्ट होता है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट क्या होता है? कंपाउंड को लेके हम लोग हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने के बाद उसमें जो रेसिड्यू होता है उसका कलर को हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे क्या होता है जिंक का कोई भी कंपाउंड होता है, जिंक के कंपाउंड को जब हम लोग मान लो जिंक का कार्बोनेट है, जिंक का सल्फेट है, अगर आप हीट करोगे तो ये सब क्या होता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रेसिड्यू जो ऑक्साइड आएगा उसका जब आपका हॉट रहता है तो उसका कलर येलो होता है। और जैसे उसको हम लोग कोल्ड कर देते कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। तो ये कलर से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हॉट में अगर मान लो रेसिड्यू येलो है और कोल्ड करने पे रेसिड्यू अगर व्हाइट आ गया तो पकड़ लेते कि कॉपर का कंपाउंड सही है, ये सॉरी जिंक का कंपाउंड सही। कॉपर का होता है तो कॉपर का मान लो कि हॉट रहेगा तो ग्रीन कलर आता है। और हॉट रहेगा तो क्या होगा? ग्रीन कलर आएगा। कोल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका ब्लू कलर आ जाता है तब पकड़ लेते हैं कॉपर का ही है। तो इस तरह का कुछ ड्राई टेस्ट से होता है। कुछ क्या होता है कि ड्राई टेस्ट के बाद और दो टेस्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेम टेस्ट होता है और एक होता है तो बोरेक स्पीड टेस्ट। तो बेटा फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि फ्लेम टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो बर्नर होता है, देखो ड्राई टेस्ट जब करते हैं हम लोग तो ड्राई टेस्ट का सबसे पहले ये क्या होगा? ड्राई टेस्ट क्या क्या होना चाहिए? देखो ड्राई टेस्ट,
बंजन बर्नर लेते हो ना आप, इलेक्ट्रिकल बर्नर जो लेते हो आप, तो उसमें देखा होगा आपने कि फ्लेम जो होता है ना, कुछ फ्लेम इस तरह का रहता है, देखना इस तरह का फ्लेम रहता है, इस तरह का, इस तरह का फ्लेम रहता है, इस तरह का रहता है ना फ्लेम, इस तरह का। इसमें देखना कि अंदर में एक ऐसे फ्लेम रहता है ये। देखो बेटे क्या होता है कि इसको बोलते हैं हम लोग अपर ऑक्सीडाइजिंग रीजन। ये सो याद रखना, अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन। तो आपने देखा होगा अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन में जब भी आप प्लेटिनम लूप लेते होंगे ना, तो ऊपर के पार्ट में ऐसे करके हीट करते हैं हम लोग। एक होता है अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन, ये जो होता है ये आपका ये होता है अपर रिड्यूसिंग जोन। एक्चुअली क्या होता है देखो बता रहा हूँ आपको। देखो पेरिफेरल पार्ट पे डेफिनेटली ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा। देखो पेरिफेरल पार्ट पे जो भी आप बंसन बर्नर लेंगे उसमें कंप्लीट कंबशन का पार्ट इधर से होगा, तो इधर ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज्यादा होगा, इसीलिए बोलते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। आप फ्लेम का अंदर का जो पार्ट देखते हो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा, इसीलिए बोलते हैं उसको रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग जोन हो गया, एक अपर ऑक्सीडाइजिंग जोन। ये जो पार्ट होता है बेटा ये सबसे हॉटेस्ट होता है। ये फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अब बोरेक्स भी टेस्ट किया होगा आपने, तो फ्लेम के इसी पार्ट में आप जाके ऐसे हीट करते होंगे। आई बात समझ, क्योंकि हॉटेस्ट पार्ट होता है वो। इसके पास जाएंगे तो ये क्या होता है आपका लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो आपने देखा होगा कि जब आपको बोलता है कि नहीं, मान लो कोई कंपाउंड्स है, लेस वोलाटाइल है आपका, ज्यादा वोलाटाइल है नहीं, तो लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ही करते हैं हम लोग। तो लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं इसको, जोन होता है। और ये जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लोअर रिड्यूसिंग पार्ट। और ये जो पार्ट होता है ये सबसे लोअर टेम्परेचर जोन होता है ये। मतलब सबसे कम देखना टेम्परेचर उसी रेंज में, मतलब जब सबसे बढ़ा होगा इस पार्ट में सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब ड्राई टेस्ट करते थे कंपाउंड का नेचर देखते हैं, अगर ज्यादा वोलेटाइल होता है ना, हॉटेस्ट जोन में नहीं करते हम लोग, अपर पार्ट में कर लेते हैं हम लोग। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम करना तो अपर पार्ट में करेंगे। अगर देखें कि लेस वोलेटाइल होगा, इजीली आपको वोलेटाइल नहीं करेंगे, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है, तब हॉटेस्ट जोन में आके करते हैं हम लोग। और जब देखना कि रिड्यूसिंग फ्लेम में देखते हैं ना, तो वही आपका जो फ्लेम टेस्ट लेते हैं उसी को थोड़ा डीप में लेके चला जाता है, तो उसमें क्या आता है आपका रिड्यूसिंग फ्लेम आ जाता है। तो रिड्यूसिंग फ्लेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लैटिनम लूप रहता है आपका, प्लैटिनम लूप जो लेके जाते हैं इस पार्ट में लेके ऐसे हीट करते हैं हम लोग। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करना आपको तो इधर आप लेके करते हैं हम लोग। अपर ऑक्सीडाइजिंग करना है तो इधर करते हैं हम लोग। तो बहुत सारा टेस्ट करते हैं अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो देखना कि अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम लोग हीट करते रहते, करते हैं कि नहीं है। तो ये आपका बंसन बर्नर का ये जोन होता है, इसी में हम लोग सारा ड्राई टेस्ट करते हैं, हीट करते हैं, सब ड्राई टेस्ट करते हैं इसमें। तो इसमें देखना है सबसे पहले फ्लेम टेस्ट जो होता है, फ्लेम टेस्ट जो आप जाओगे फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड क्या होता है आपका, वोलाटाइल होता है ना। क्लोराइड जनरली क्या होता है, मेटल का क्या होता है, वोलाटाइल होता है। तो सबसे पहले टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वोलाटाइल क्लोराइड यूज करते हैं। सर्टेन मेटल्स गिव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। याद रखना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अगर आपसे पूछेगा नॉन ल्यूमिनस फ्लेम तो याद रखना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगर आपको ल्यूमिनस फ्लेम बोलेगा तो क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम। हम्म। आप देखना ल्यूमिनस किसका होता है, डीपर पार्ट में रहता है ना, उसी को बोलते हैं ना रिड्यूसिंग फ्लेम। और नॉन ल्यूमिनस जो बोला तो वो क्या था, ऑक्सीडाइजिंग। अरे बंसन बर्नर देखोगे तो आप देखना बहुत ल्यूमिनस पार्ट एक रहता है, एक पार्ट में देखना पूरा ऐसे 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 आपका क्लीन, ये आपका तो वो होता है आपका नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है वो। तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कर लेंगे। आप फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं, देखो आप तो जानते हो टेस्ट करते हैं, आपने देखना होगा कि एक प्लैटिनम का लूप होता है। प्लैटिनम लूप को क्या करते हैं हम लोग, पहले क्लीन करते हैं। क्लीन किससे करते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड सील से क्लीन करते हैं हम लोग। फिर उसको क्या करते हैं, हॉट स्पॉट पे जाकर उसको हीट करते हैं हम लोग, तब तक आप हीट करो जब तक उससे कलर आना बंद हो जाए। जब तक उससे कलर आते रहता है फ्लेम में, तब तक आपको कंटिन्यू हीट करते रहते हैं। जैसे देखना कि कलर आना स्टॉप हो जाता है, उसका क्या लेके जाएंगे आप, पेस्ट लेंगे किसका, आपका क्लोराइड का। फिर आप जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, फिर उसका कलर चेक करेंगे, फिर उसको रिड्यूसिंग में लेके चलेंगे, फिर कलर चेक करेंगे। तो ऐसे टेस्ट होता है कलर का। तो उतना लैब में तो पूछेगा नहीं आपसे, तो कलर याद रखना आपका
तो ये जो फ्लेम टेस्ट होता है, तो फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, कलर में देखना है यहाँ पे कि जैसे मान लो कि कॉपर देते हैं, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लुमिनस फ्लेम में जाएंगे, तो देखना है क्या होता है, ग्रीन फ्लेम होता है विथ ब्लू सेंटर। पूरा ग्रीन कलर का फ्लेम आएगा, ब्लू सेंटर के साथ आता है किसका, कॉपर का। अब इसमें क्या होता है, ब्लू ग्लास से भी कभी कभी देखते हैं हम लोग, मान लो कि जो फ्लेम आता है ना उसको ब्लू ग्लास से भी देखते हैं हम लोग, कोबाल्ट का नाइट्रेट का जो, तो ब्लू ग्लास से भी देखते हैं, तो उसमें भी सेम आता है कलर, तो समझ आते हैं क्या है ये कॉपर। फिर देखना है यहाँ पे स्ट्रोंटियम, आप जानते हो कैसा होता है स्ट्रोंटियम, क्या होता है, क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड होता है कि स्मोक्सराइन फ्लेम में, इसी को अगर ब्लू ग्लास से देखोगे तो पर्पल आ जाता है ये। आई बात समझ में। क्रिम्सन रेड के बाद बेरी कैल्शियम आप जानते हैं ब्रिक रेड था, ब्रिक रेड के बाद आपने देखा था किसका था, स्ट्रोंटियम का, बेरियम का था, क्या था, एप्पल ग्रीन था, जिसको क्या बोलते थे आप, ग्रासी ग्रीन जिसको बोलते हैं, अब याद करोगे। इसको जाते थे ब्लूइस ग्रीन दिखता है आपका कहाँ पे, ये ग्रासी ग्रीन एप्पल ग्रीन दिखता है, ब्लूइस ग्रीन दिखेगा कहाँ पे आपका, ब्लू ग्लास से। ये ब्लू ग्लास का उतना नहीं पूछता, अभी आप याद रखिएगा विदाउट ब्लू ग्लास ही, ये 4-5 एलिमेंट का याद रखो, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का दिखा रहा हूँ आपको, देखो देखना है। देखना है यहाँ पे दिया होगा कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ मेटल दिया होगा, ये था आपका कलर टेस्ट। और यहाँ पे देखिएगा ये फ्लेम टेस्ट है, तो देखो ये का देखिए कि नहीं, ये सेवरल इम्पार्ट द कलर इन द फ्लेम बिकॉज द वोलेटाइल नॉन लुमिनस फ्लेम, मतलब वोलेटाइल क्लोराइड होना चाहिए, नॉन लुमिनस फ्लेम में काम करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। यह सिस्टम कैसे करोगे, यहाँ पे देखो कैसे प्लेटिनम रूफ बनाते, देखो कहाँ पे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रखा है कि नहीं आपका, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखते हैं हम लोग। तो देखो ये ग्रीन फ्लेम विथ सेम कलर ऑब्जर्व, देखो थ्रू द ब्लू ग्लास सेम कलर होगा, तो क्या होगा, कॉपर। अगर आपके पास क्रिम्सन रेड होगा तो पर्पल आता था, क्या होता है, स्ट्रोंटियम। देखो एप्पल ग्रीन होगा तो ब्लूइश ग्रीन होता था, क्या होता है, बेरियम। ब्रिक रेड होता तो ग्रीन कलर होता तो क्या होता है, कैल्शियम। तो आप ब्लू ग्लास नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी आप याद रखिएगा नॉर्मल के ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैसा कलर होता है। सही बात समझ में। ये किसका था, तो फ्लेम टेस्ट था। फ्लेम टेस्ट के बाद होता है बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ड्राई टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, बोरेक्स आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, बोरेक्स होता है Na2B4 वो 7 होता है ये, 10S2 होता है ये, बोरेक्स बोलते हैं हम लोग। तो देखोगे कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। आप जब इसको बोरेक्स बीट टेस्ट करते हो तो प्लैटिनम लूप लेते हैं हम लोग, प्लैटिनम लूप पे क्या करते हैं, पहले हीट करके क्लीन कर लेते हैं, प्लैटिनम लूप पे बोरेक्स लेके आप हीट करने जाते हो, हॉटेस्ट जोन में जाते हो। हॉटेस्ट जोन में कंटिन्यू ऐसे करके हीट करते जाओगे तो देखना वो एकदम ग्लासी बीट बन जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट बीट बन जाता है आपका। और ये आप रिपीट करते रहो, तो बार बार लेके रिपीट करते हो, तो जब उसको देखना हीट करते करते एक ट्रांसपेरेंट बीट बन जाता है। बीट बनने के बाद जिसका भी टेस्ट करना है उसका पेस्ट लेके उस पर देके फिर आप उसको हीट करोगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, फिर उसका कलर चेक करते हैं हम लोग, फिर उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में जाके कलर चेक करते हैं, फिर उसका हॉट हॉट कंडीशन में कलर चेक करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं हम लोग, कलर चेंज करते हैं। तो दोनों फ्लेम में देखा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग से रिड्यूसिंग दोनों फ्लेम में देखा जाता है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, कि जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो देखो ये हीट करके ये बोरेक्स बना आपका, हाइड्रेटेड से डिहाइड्रेटेड आ गया। और डिहाइड्रेटेड में एक याद रखने के Na2B4O7 जो होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये सोडियम बोरेट, ये देखो सोडियम मेटाबोरेट, और ये बोरिक एनहाइड्राइड होता है, ये बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं इसको, इसका कोई काम नहीं होता है यहाँ पे, मेन काम होता है बोरिक एनहाइड्राइड का इसका। मतलब आपके पास जो देखो ये सोडियम मेटाबोरेट जो आएगा और बोरिक एनहाइड्राइड जो B2O3 आएगा, इसका ट्रांसपेरेंट बीट बनता है आपका, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बीट बनता है ये। सही बात समझ में। तो आपसे पूछेगा कितना बड़ा ट्रांसपेरेंट गैस वेट किसका होता है, तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनाइड्राइड B2O3 और Na BO2 का रहता है, याद रखोगे। ये क्या बनता है, ग्लासी बीट बनता है इसका। आप क्या होता है कि ग्लासी बीट जाओगे तो सबसे पहले याद रखना कि बोरेक्स बीट टेस्ट में हम लोग उसी कंपाउंड का बोरेक्स बीट टेस्ट होता है जो कंपाउंड कलर्ड होता है, कलर्ड कंपाउंड कौन होता है, डी ब्लॉक का, तो मैक्सिमम डी ब्लॉक का ही देखोगे बोरेक्स बीट टेस्ट में। सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम सा का कंपाउंड आप बोरेक्स बीट टेस्ट में नहीं देखेंगे। सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम का क्या होता है आपका फ्लेम टेस्ट होता है, और डी ब्लॉक का क्या करते हैं हम लोग, बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं।
याद रखिए कैल्शियम से अगर बोरेक्स मीट नहीं आता है, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, कलरलेस होता है। डी टेंशन किसमें होता था, आपको डी ब्लॉक में, इसलिए डी ब्लॉक में देखेंगे बोरेक्स मीट टेस्ट। देखो यहाँ पे मेटाबोरेट बना दिया, बोरिक एनाइड्राइड बता दिया आपको। देखो क्या दिया है यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट को बोरिक एनाइड्राइड से ट्रीट करेगा। देखो कौन सा फ्लेम लिया आपका, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लिया। पूछा हुआ जेई मैंने दिखा देगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब होता है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में जैसे इसको ट्रीट करोगे तो कॉपर मेटाबोरेट बन जाएगा, ये कॉपर मेटाबोरेट। ये देख रहे हैं बेटा, ये BO2 जो होता है ना, याद रखिएगा आप, BO2 यूनिट जो होता है BO2 माइनस, इसको बोलते हैं मेटाबोरेट। मेटाबोरेट एनायन है ये। आप खुद से बताओ कॉपर मेटाबोरेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो CuBO ट्वाइस। यही सब मैक्सिमम पूछता है। अब ये जो कॉपर मेटाबोरेट का होता है, ये इसका ब्लू बीट आता है। क्या आता है इसका, ब्लू बीट। तो देखो ब्लू बीट, ब्लू ग्रीन बीट दिया होगा। ब्लू बीट जनरली होता है, तो ये ब्लू ग्रीन क्यों होता है कि हॉटेड रहता था ग्रीन होता है, कोल्ड करते थे क्या होता है, ब्लू आता है। तो ब्लू बीट, ब्लू ग्रीन ब्लीड आया। आप क्या करते हैं इसको, ये जो कॉपर मेटाबोरेट आया तो पूछेगा आपसे कि कलर किसके चलते आता है, तो बोलना कॉपर मेटाबोरेट। फॉर्मूला उसका याद रखना, CuBO2 ट्वाइस। याद रखेंगे ये। कहाँ पे वर्क करते हैं हम लोग, लुमिनस या नॉन लुमिनस में, नॉन लुमिनस में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग में करते हैं, पहले रिड्यूसिंग नहीं करते हम लोग, याद रखेंगे। तो ये कॉपर मेटाबोरेट बन गया आपका। आप क्या करते हैं, सुनो कॉपर मेटाबोरेट को, जब ये हॉट होता है तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। और जब इसको कोल्ड करते थे कलर क्या होता है आपका, ब्लू। ये समझ में आ गया आपका। और देखो आप क्या करते हैं, इसी को लेके चले जाते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम से लुमिनस फ्लेम में। लुमिनस फ्लेम में क्या करेगा, जो कॉपर मेटाबोरेट था वो किप्रस मेटाबोरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर मेटाबोरेट क्या था, +1 +2 में, वो हो जाएगा किप्रस मेटाबोरेट। या मे भी ऐसा हो सकता है कि कॉपर मेटाबोरेट आपका रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। तो कॉपर में जो रिड्यूस होगा तो उसका जब कलर आपका देखोगे, कोल्ड कर दोगे तो उसका रेड ऑपेक आ जाता है, मतलब रेड कलर है तो ऑपेक रहता है वो। तो किसका प्रेजेंस दिखाता है, मेटेलिक कॉपर का प्रेजेंस दिखाता है। तो ये कैसे होता है देखना यहाँ पे, कि जैसे देखो किप्रिक मेटाबोरेट है ये, सोडियम मेटाबोरेट तो रहेगा, ल्यूमिनस या नॉन लुमिनस, लुमिनस। रिड्यूसिंग फ्लेम है, इसीलिए देखो कोक आ गया वहां पे। कार्बन किस में होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम होगा, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। तो ल्यूमिनस फ्लेम में जैसे होगा तो देखो क्या बना है, किप्रस मेटाबोरेट। या ऐसा भी हो सकता है कि किप्रिक मेटाबोरेट पे ल्यूमिनस फ्लेम में जाएंगे तो कॉपर आ जाएगा आपका। आप द प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कन्वर्ट यहाँ पे दिया आपका, कैसा कलर आएगा वो देखो यहाँ पे। देखो, देखो यहाँ पे सॉल्ट बीट दिया, यहाँ पे हीटिंग कहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग। क्या दिया आपका, लुमिनस या नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। देखो तो कॉपर का क्या दिया, ग्रीन अप्रूव दिया कि नहीं। हॉट होगा तो क्या होगा, ग्रीन। कोल्ड होगा तो क्या होगा, ब्लू बीट। कॉपर मेटाबोरेट का जैसे रिड्यूसिंग में जाएंगे तो देखो, हॉट होगा तो क्या होगा, कलरलेस। और जैसे कोल्ड होगा तो रेड ऑपेक आ गया कि नहीं आपका। आई बात समझ में। ठीक है, इसका टेस्ट करता हूँ। कॉपर का, निकेल का देख, ये देखना, आप देखना कॉपर के बाद कोबाल्ट का, कोबाल्ट का सबसे इम्पोर्टेंट, कोबाल्ट का क्या होता है, आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देखो या रिड्यूसिंग फ्लेम में देखो, आप हॉट कंडीशन में देखो या कोल्ड कंडीशन में देखो, हमेशा उसका कलर ब्लू ही होता है। कोबाल्ट 2 प्लस का हमेशा कलर क्या होता है, ब्लू ही होता है। आयरन +3 का देखोगे तो आयरन +3 का थोड़ा डिफरेंट दिया होगा, देखो रिड्यूसिंग फ्लेम में हमेशा ग्रीन दिया होगा, दिया है रिड्यूसिंग फ्लेम में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जाएंगे तो देखना ब्लूइश ब्राउन रहेगा उसका, क्या रहेगा, येलोइश ब्राउन रहेगा, क्या रहेगा, येलो कलर रहेगा आपका। तो देखो येलो, येलोइश ब्राउन आपका दिया है, किसका दिया है, P2 प्लस का। Mn2 प्लस का रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर ही नहीं आता, देखो कलरलेस दिया होगा, कलरलेस दिया होगा। Mn2 प्लस का सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लाइट वायलेट है, तो दोनों में चाहे हॉट रखो या कोल्ड रखो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर, ये मैं लिख रहा हूँ आपको। और एक याद रखना है आपका आयरन का। कोबाल्ट का दिया होगा तो कॉपर, कोबाल्ट 2 प्लस का जब जाएंगे तो कोबाल्ट 2 प्लस का ऑलवेज मैं लिख रहा हूँ, ऑलवेज याद रखिएगा ब्लू। अगर आपको बोलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग हमेशा ब्लू बनाता है तो सब मैंने कोबाल्ट 2 प्लस है। आई बात समझ में। तो ये सब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम से देखना पड़ेगा, और इसका कुछ ट्रिक नहीं होता, मैंने बता दिया। कॉपर का जनरली सॉल्यूशन कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो ब्लू बीट किसका बनेगा, कॉपर का। ब्लू बीट किसका बना, तो कोबाल्ट का भी बनता है। लेकिन कॉपर का ब्लू बीट क्या होता है, हॉट कंडीशन में क्या होता है आपका, ग्रीन होता है। और कोबाल्ट का हमेशा क्या होता है, ब्लू ही होता है। आई बात समझ में। ग्रीन हमेशा बीट किसका होता है, रिड्यूसिंग, आयरन +3 का। चेक कर लो, कलरलेस किसका होता है, Mn2 प्लस का। निकल के जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रे कलर का आ जाएगा, चेक कर लो। आई बात समझ में। तो ये सब 2 बार 3 बार देखोगे ना, थोड़ा याद हो जाएगा, इसमें दिखा देता हूँ। ये किसका था, बोरेक्स मीट टेस्ट था। फ्लेम टेस्ट मैंने बता दिया। चारकोल कैविटी टेस्ट बहुत सिंपल है, देख रहे हो, ये चारकोल कैविटी टेस्ट कर रहा है।
ये सब गाँव देहात में वाले गाँव में जो पानी क्या होता ज्वेलरी जो बनाता था ना, ज्वेलरी जो होता था ना, ऐसे ही ब्लो पाइप लेके फ्लेम को फूक फूक के सोना को मेल्ट करता था, ये उसको कोटिंग करता था, क्या होता था ना, यही होता था चारकोल कैविटी टेस्ट। तो चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है सुनो। एक चारकोल का स्लैब लेते हैं, चारकोल रोलर से उसको क्या करते हैं, पोर करते हैं। पोर करने के बाद उसमें क्या करते हैं हम लोग, मॉइस्ट पेट जो सोडियम कार्बोनेट का, और जिसका सॉल्ट का एनालिसिस करना उसका ले लेते हैं हम लोग। कार्बोनेट क्यों लेते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट अगर लोगे तो जितना भी, मान लो जिंक क्लोराइड लेंगे तो जिंक क्लोराइड क्या होता है, वोलेटाइल होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करेंगे तो जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक कार्बोनेट में। अब जिंक कार्बोनेट का इजीली क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग चारकोल कैविटी टेस्ट करते हैं तो हमेशा जो सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं उसमें मेजर पोर्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ लेके मॉइस्ट पेस्ट बना देंगे। क्यों, क्योंकि मॉइस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, जैसे ब्लो करोगे निकल जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, मॉइस्ट कर लेते हैं हम लोग चारकोल कैविटी में देके। अब क्या होता है कि जो ब्लोइंग पाइप होता है, ब्लोइंग पाइप से क्या होता है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम दो बनाते हैं हम लोग। फ्लेम जो होता है, फ्लोएम के वन थर्ड पे अगर ब्लो पाइप आप इंसर्ट कर दोगे और उसका जब ब्लो करोगे तो उसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो। आज जो फ्लेम होता है उसके बाहर से ही अगर ब्लो करोगे तो उसका मतलब रिड्यूसिंग फ्लेम होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया होगा, देखो देखो यहाँ पे देखो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। देखो, टू ऑब्टेन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होल्ड द नोजल ऑफ द ब्लो पाइप अबाउट द वन थर्ड विद इन द फ्लेम। और देखो, टू ऑब्टेन द रिड्यूसिंग फ्लेम, देखो प्लेस द ब्लो पाइप जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, मतलब फ्लेम के आउटसाइड ही रखो तो क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग फ्लेम। अब फ्लेम के इनसाइड अगर करोगे तो क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। मतलब कि दो फ्लेम बनाएंगे। आप क्या करेंगे, देखो जैसे ब्लो पाइप से आप ब्लो करोगे तो वो क्या होगा, जैसे आप मान लो कि जिंक का क्लोराइड ली, जिंक क्लोराइड था, जिंक क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ जैसे कांटेक्ट में आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, जिंक कार्बोनेट आ जाएगा, जिंक कार्बोनेट आ गया। अब जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या होगा, CO2। अब चारकोल में तो कार्बन आएगा, कार्बन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो इसको जिंक में करेगा, प्लस क्या होगा, CO बनेगा। अब इसका कलर देखेंगे रेसिड्यू का, रेसिड्यू का कलर जब हॉट रहता है तो क्या होता है, येलो कलर आता है। आज जब कोल्ड होता है तो क्या होता है, व्हाइट कलर आता है। समझ आते हैं यहाँ पे जिंक है ही बात समझ में। मान लो कि लेड का जाते थे, लेड का भी सेम करते हैं लोग, Pb2+ का। तो Pb2+ का जब हॉट रहता है तो येलो होता है, कोल्ड करते थे क्या होता है, ग्रे, मेटेलिक ग्रे कलर आ जाता है। समझ आते हैं किसका प्रेजेंस होता है, Pb2+ का। कभी कभी क्या होता है कि कोबाल्ट नाइट्रेट जब टेस्ट, कोबाल्ट का जो चारकोल कैविटी टेस्ट करोगे तो कभी कभी जो रेसिड्यू होगा वो कलरलेस होता है, वाइट फ्रस्ट्रेशन आ जाता है वहां पे। तो क्या करते हैं उसमें, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट ले लेते हैं हम लोग, फिर वहां पे कोबाल्ट नाइट्रेट यूज कर लेते हैं हम लोग। तो कोबाल्ट नाइट्रेट जब यूज करोगे, देखना है यहाँ पे बेटा, ये तो दिया आपका चारकोल कैविटी टेस्ट, देखो ये क्या क्या, देखो यहाँ पे रेड कलर आ गया कि नहीं, यहाँ पे किसका क्या, कॉपर का। देखो क्या किया, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट आया है। कॉपर कार्बोनेट को हिट किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड कार्बन, चारकोल कैविटी कर रहे हो। कार्बन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कॉपर को रिड्यूस करेगा किसमें, कॉपर में। तो क्या होता है, रेड कलर। तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट अगर आपका क्रस्ट फॉर्मेशन होगा तो समझ जाते हैं कॉपर का प्रेजेंस है। फिर देखो जिंक का गया तो क्या होगा, देखो जिंक ऑक्साइड लिए, जब वॉट होगा, व्हाइट होगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका क्या रीजन है कि जिंक ऑक्साइड को इजीली आप जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो जिंक ऑक्साइड भी कभी कभी कस्ट में आ जाता है। देखो यहाँ पे क्या दिया, Pb2+ क्या दिया, येलो रेसिड्यू, हॉट एंड ग्रे मेटेलिक कोल्ड दिया यहाँ पे। आर्सेनिक का होता है, आर्सेनिक का तो व्हाइट क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, और गार्लिक स्मेल आता है, किसका, आर्सेनिक का। कैडमियम का जाओगे तो हमेशा ब्राउन रेसिड्यू होता है। जिंक का जाओगे तो येलो रहेगा, तो क्या रहेगा, रेसिड्यू रहेगा तो हॉट में, और कोल्ड में क्या आ जाएगा, व्हाइट। तो ये सब देखना है आपको चारकोल कैविटी टेस्ट का। समटाइम क्या होता है कि चारकोल कैविटी टेस्ट करोगे तो कलरलेस हो जाता है, वह नहीं आता है। तो उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट का टेस्ट हम लोग करते हैं। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है, चारकोल कैविटी टेस्ट का पार्ट ही होता है। मान लो कि कोबाल्ट, देखो यहाँ पे कि आपको देखोगे जैसे कोबाल्ट नाइट्रेट लिए, तो कोबाल्ट नाइट्रेट क्या होता है, ये NO3 ट्वाइस होता है। कोबाल्ट नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये क्या होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड बनेगा। आप क्या होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, मिक्स ऑक्साइड बनाएगा। मिक्स ऑक्साइड का कलर क्या होता है आपका, ग्रीन होता है। आई बात समझ में। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में जिंक क्या देता है, ग्रीन कलर। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में अगर मैग्नीशियम होगा तो क्या होता है, पिंक कलर। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में अगर एल्यूमिनियम देंगे तो क्या होगा, देखो वहां पे क्या हो देगा, ब्लू कलर। दिया कि नहीं आपका, आई बात समझ में। जो कि एल्युमिनियम का टेस्ट अगर चाहते हो चारकोल कैविटी टेस्ट से, तब फेल हो जाएंगे, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या था, व्हाइट रेसिड्यू होगा, इसीलिए नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए क्या, हाँ आप लोग आर्सेनिक का क्यों करते हैं, आर्सेनिक के व्हाइट रेसिड्यू में क्या होता है, आपके स्मेल होता है, गार्लिक के स्मेल। जबकि जिंक आपका एल्युमिनियम सब होगा नहीं ऐसा, इसीलिए उसको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करते हैं हम लोग। आई बात समझ में। तो ये सब आप टाइम टू टाइम देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए होता है। कर लेंगे। इसमें देखो एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कैसा होता है, देख लो क्वेश्चन पहले, उसका फिर से बता देते एक बार, देखो।
देखो बोरेक्स भी टेस्ट लिया, आपको पता है ये बोरेक्स भी टेस्ट है कि नहीं। फिर देखो चारकोल कैविटी टेस्ट लिया, आपको पता है ये चारकोल कैविटी टेस्ट है ये हो गया नहीं चारकोल कैविटी। देखो कोबाल्ट नाइट्रेट लेके हीट करें, मिक्स ऑक्साइड बना रहे तो क्या हो गया, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट हो गया। फ्लेम टेस्ट आपको पता है कि फ्लेम टेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, क्लोराइड बनाएंगे, क्लोराइड के बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, फ्लेम टेस्ट हो गया। तो ये ऐसा नहीं पता चलेगा आपको, तो यही सब क्वेश्चन ही पूछेगा, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है, चारकोल कैविटी टेस्ट को आगे जाके क्या करते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट याद रखोगे। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में आपको क्या कलर क्या याद रखना है, जिंक के साथ क्या होता है आपको बता दो, ग्रीन, और एल्युमिनियम मैग्नीशियम के साथ क्या था, पिंक था, और किसके साथ था, इसके साथ आपका एल्युमिनियम के साथ क्या था, ब्लू। तो ग्रीन, पिंक, ब्लू, कई बात समझ में कर लोगे, यहाँ तक सब समझ में आ गई है, क्या होगा ऑप्शन, यही था आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो वो सब पार्ट आप खुद से जाके पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बोल दिए आपको कैसे कैसे टेस्ट होता है, बोल दिए क्या लिखाएंगे उसमें, किस टाइप को क्या लिखाएंगे इसमें, स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, देख लेना। हाँ, तो ऐसे कर। हम्म, चारकोल का बेटी व्हाइट 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 चलो इसमें, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তো কালার হয় না, তাই জন্য ওটা আর্সেনিক ছিল, তাই এটা বুঝেছি, এটা কি ফ্লেম টেস্ট। बोरेक बीट टेस्ट तो पता है आपको क्या क्या होता था, बोरेक्स बीट बता दिए थे कि आपको Na2B4O7 होता था, और क्या होता था आपका 10H2O, इसको हीट करते थे किसमें कन्वर्ट होता था, Na2B4O7, इसको रेड आउट करते थे 750, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके करते हम लोग, तो क्या बनता है Na BO2, प्लस क्या होता है B2O3, ये होता है ग्लासिफिट, बता दिए थे ग्लासिफिट किसका होता है। हम्म, आप टेस्ट करते किसके लिए, टेस्ट करते फॉर कॉपर के लिए, तब क्या बोला था मैंने, कॉपर का जब कॉपर का सल्फेट लेंगे, कॉपर का सल्फेट अगर हम लोग क्या करते हैं B2O3 के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या था आपका, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, बता दिए थे ना। नॉन ल्यूमिनस में जैसे हीट करेंगे तो कॉपर क्या बनता है, मेटाबोरेट, इसका क्या होता है ब्लू, कब होता है जब कोल्ड होता है ये, ग्रीन जब क्या होता है आपका हॉट रहता है, तो यही सब लर्न करना आपको, कर लेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में था, रिड्यूसिंग फ्लेम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होता है, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस फ्लेम होता था, ल्यूमिनस फ्लेम में जाएंगे तो क्या होगा, कॉपर जो मेटाबोरेट लिया आपने, वो कॉपर मेटाबोरेट सोडियम मेटाबोरेट तो रहता ही सॉल्यूशन वहाँ पे, कॉपर के साथ क्या हो जाएगा, या तो क्यूप्रिक मेटाबोरेट आ जाएगा, या क्या हो जाएगा, कॉपर आ जाएगा, तो एक ही साथ लिख दिए, मे बी रिड्यूस टू द क्यूप्रस मेटाबोरेट, हमें भी रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस होगा ये, कहाँ पे कलरलेस होगा, ये नहीं ट्वाइस नहीं होगा यहाँ पे, बेटे ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है ये, अगर कलरलेस आ गया तो समझ लो क्यूप्रस मेटाबोरेट है, अगर ये टॉपिक दे दिया आपका तो ये समझ लो क्या होगा आपका, कॉपर है, तेरे टॉपिक तो रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, कॉपर होगा, और कलरलेस तक जाएगा तो क्या होगा, क्यूप्रस मेटाबोरेट होगा, ये समझ में आ गया फ्लेम टेस्ट। ये किसका टेस्ट था, कॉपर का, और किसका ब्लू बीट हमेशा बोले थे बनाने के लिए, कोबाल्ट का में से क्या बनता है, ब्लू बीट, समझ गई तेज बच्ची। देख लोगे ये सब, टाइम टू टाइम देखना आपका, आइए ना नेक्स्ट से कभी आएंगे तो कभी एक बार रिवीजन करवा देंगे फिर से, मेरा ही काम है रटना, आप ही रटते रहिए, आप लोग मत रटो, समझ में आ गया, टाइट टेस्ट सब देख लोगे, आ जाएगा खुद कर लोगे, समझ में आ गया सॉल्ट एनालिसिस, अब जाके क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो भागो, बहुत हो गया, टाइम हो गया।
সেমিকুণ্ডলী বলছি। নেক্সট যে ভাই